गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग। कल का जो मैंने बताया था रूल, उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उस रूल्स को आगे हम आज खत्म करते हैं। अमरजीत यादव पूछ रहे आप चार्ट ही फॉलो करते हो या कुछ और भी फॉलो करते हैं? भाई चार्ट ही फॉलो करते हैं, और क्या फॉलो करोगे स्टॉक मार्केट में? चार्ट ही आपको देखना है, समझना है, प्रेडिक्शन करनी है। जितनी आज आवाज नहीं आ रही है भाई, बाकी लोग को भी नहीं आ रही क्या आवाज? आवाज आ रही थी तो सब लोगों ने गुड मॉर्निंग लिखा था। आई मिस क्लास इज देन यू रिकवर दैट। देखो मैंने पहले बताया, जो भी क्लास मिस करेगा वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि 800-900 लोगों में से 10-20-50 लोग रोज ही नहीं रहने वाले हैं, तो हम एक ही क्लास रोज ही नहीं रिपीट करेंगे। तो ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस, ये सब सारी चीजें जब हम चार्ट देखेंगे तब बताऊंगा ना। अभी तो पहले रूल समझ लो आप लोग। रूल्स पे जो जिस दिन जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसको क्वेश्चन नहीं पूछोगे, फिर 4 दिन बाद उसी पे क्वेश्चन आप लोग पूछोगे। जो चल रहा है उसी स्टेप में चलो ना, सब आएगा ना। जी इतनी जल्दी में क्यों हो? मैंने तो 1.5 साल प्रैक्टिस करने के लिए बोला। मुझे तो लगता है कोई 1.5 दिन भी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं होगा, जितनी जल्दी में लोग रहते हैं। कल मैं छोटा प्रॉफिट लेकिन पैसे घर लेके गया। वो एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, ये चीजें कंटिन्यू करनी पड़ती है। एक आध दिन तो हो जाता है, मूड बन जाता है कि हाँ ठीक है यार आज लेके चलते हैं। ये जब यही चीज कंटिन्यू करोगे तब समझना कि आप ट्रेडर बन रहे हो। एक दिन से कुछ नहीं होगा। ये एक दिन क्या, एक महीने से भी कुछ नहीं होता है। कंटिन्यू चीजों को करते रहना पड़ेगा। एक आध दिन तो कुछ भी हो जाएगा। एक आध दिन तो आप पहले भी लेके गए, था तो भी किसी दिन हर दिन लॉस करके ही जा रहे हैं। 40,000 का 4 पार्ट 10 करने 4 पार्ट बनाना है। 40,000 का 4 पार्ट 10-10 करके। अच्छा हाँ, सर जी डीमेट अकाउंट में 40,000 रखना है, तभी तो इसका 4 पार्ट बनाओगे आप ना। काइंडली गिव मी परमिशन टू रिकॉर्ड। फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकेंड ट्रेड प्रॉफिट, थर्ड ट्रेड में लेना है। जी हाँ, थर्ड ट्रेड आप ले सकते हो क्योंकि आप 0-0 पे आ चुके हो। वो भी अब क्वांटिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखना। एक्सपायरी कल की बजाय आज ही तो प्रीमियम जल्दी कम होता है। अब कल की बजाय आज हो रही तो आज प्रीमियम खत्म हो जाएगा, जल्दी क्या कम होगा? और एडजस्टमेंट कर लेता है प्रीमियम, उस हिसाब से ही चलता है। प्रीमियम वैसे भी सस्ता ही चल रहा था। वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक्स होने चाहिए नहीं, धीरे धीरे हम वॉच लिस्ट को बढ़ाते जाते हैं। पहले हम 10 से स्टार्ट करते हैं, फिर 15, फिर 20। हर वीक में उसमें कुछ ना कुछ वॉच लिस्ट में आप ऐड करते जाओ अपनी रिसर्च के हिसाब से। सर स्टॉप लॉस अगर रिस्क डे का होगा, रिस्क डे का, सर स्टॉप लॉस अगर रिस्क डे का होगा उसको एग्जीक्यूट करना होगा तो ट्रेड डिवाइड करना होगा। 100 रुपये पर डे, रिस्क डिवाइड 2/2। हाँ, अगर रिस्क आपका आपके आज के रिस्क से ज्यादा उस एसएल बन रहा है तो उसको क्वांटिटी कम कर दो ना। मान लो कि अगर आपने 1,000 वाला स्टॉक लिया, आपको वहां पे एसएल लेना है, आपको मान लीजिए 1,000 पे आपको एसएल लेना है 500, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहां पे क्या करोगे, 1,000 वाले कितने शेयर आप लोगे कि आपका एसएल 5 रुपए सॉरी 500 ही बने। तो आप एक क्वांटिटी वहां पे कम कर लो आप, बस एसएल बड़ा हो जाएगा हमारे, उससे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, आपको कम पैसे मिले, कम ट्रेड लेना पड़ेगा ना। एक मिनट टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो और कितने कैंडल बनने का? सर 1 मिनट देखना ही नहीं है, पहले आप डेली और 5-15 मिनट देखना सीखो। आप लोग इतनी जल्दी 1 मिनट पे आओगे उसको समझ ही नहीं पाओगे। अच्छे ट्रेड को भी फटाक से आपको एग्जिट करके भागना पड़ेगा। फिर 1 मिनट में मत जाओ आप लोग। 1 मिनट बहुत
आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद ही 1 मिनट यूज करो। आप लोग पहले से ही 1 मिनट यूज करने लगते हो ना, यही प्रॉब्लम हो जा रही है आप लोग को। आप लोग पहले हमेशा 5 मिनट डेली चार्ट पे देखो, 5 और 15 को ही यूज करो। स्टॉक्स और ऑप्शन में कैपिटल को कितने मेन पार्ट में डिवाइड, कल बताया था सर कितने पार्ट में डिवाइड करना है भाई। सर आई टेक 2 ट्रेड इन स्टॉक्स बोथ टाइम ऐसे लीट आफ्टर स्टॉक गोन अप। वो छोड़ दो, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना आप ऐसे हिट करने के बाद, तो आप वही देखते रह जाओगे, इसलिए तो और ट्रेड लेते हैं ना हम लोग। एक्सपायरी 0 to हीरो के बारे में बताओ। अच्छा, हीरो टू जीरो सीन, हमें चीज समझाने की कोशिश करो तो हीरो जीरो में पहुंच गए आप लोग अभी तक। यही सब चीजें से तो पैसा बन नहीं पा रहा ना, कि पैसा फटाक से चाहिए लोगों को, कर क्या सकते हैं हम। 32,650 SL और 32,750 के ऊपर बाइंग कैसे, वो जब चार्ट आएगा तब बताऊंगा, अभी यहाँ पे क्या बताऊं उसको। सर ऑप्शन बाइंग या सेलिंग क्या बेटर है? जो आपको आता है वो बेटर है। अगर आपको बाइंग भी नहीं आता है, सेलिंग भी नहीं आता है, दोनों ही आपके लिए खराब है। बेटर क्या है? जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं हमें पहले करके देखना पड़ेगा ना, हमारे लिए क्या अच्छी हैं। अब मेरे लिए ऑप्शन बाइंग अच्छा है, किसी के लिए ऑप्शन सेलिंग अच्छा है, तो मेरे लिए ऑप्शन बाइंग अच्छा है मतलब क्या ऑप्शन सेलिंग खराब है? ऑप्शन सेलिंग मुझे नहीं आता है, ये मुझे पता है। यहाँ पे आपको दोनों नहीं आता है, दोनों ही खराब है। एनालिसिस भी बताओगे क्या? और फिर सीखने क्या फिर आए हो यहाँ पे? पहले माइंड सेट डेवलप कर लो, फिर एनालिसिस भी बताऊंगा ना। एनालिसिस तभी काम करती है जब आपका माइंड सेट सही होता है। माइंड सेट सही नहीं होगा, कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लो, सारी एनालिसिस करे रहोगे, सुबह जाके उल्टे सीधे ट्रेड लोगे आप। ठीक है ना? तो पहले माइंड को बहुत स्ट्रांग यहाँ पे करना पड़ता है, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तभी यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा आपका। नहीं तो एनालिसिस तो आप अब भी करते हो, क्या एनालिसिस पे काम करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनालिसिस पे काम ही नहीं करते हो, आपको बिलीव ही नहीं है, तो वो बिलीव आपको जगाना है अपने आप पे। चाहे मेरी एनालिसिस पे करो, इससे अच्छा आप अपनी पे करो। अपनी पे करोगे 6-8 महीने में चीजों को समझ जाओगे आप। इक्विटी और ऑप्शन में ट्रेड करने का रेशियो क्या रखना है? किसी एक को ही ट्रेड करो, एक में मास्टर हो जाओ, सब में मास्टर मत हो जाओ। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब में मास्टर डिग्री नहीं मिलेगी आपको, एक बाय एक ही मिलेगी। तो पहले किसी एक में मास्टर हो जाओ, इक्विटी में मास्टर हो जाओ, फिर ऑप्शन में आ जाना। हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। हेलीकॉप्टर की आवाज? मेरे घर में हेलीकॉप्टर थोड़ी है सर। 3 डे का लाइव ट्रेडिंग कब रखेंगे? वो 3 डे का, अच्छा किसी को लाइव सेशन वाले बोल रहे हैं, तो लाइव सेशन तब रखते हैं हम जब हमारी सारी बातें जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं आप 90 ट्रेडिंग डे, यानी 90 ट्रेडिंग डे उसको कंटिन्यू हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीजें जब आप फॉलो करते हो तब हम लाइव सेशन को देते हैं 3 दिन का। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे मतलब आप ट्रेडर बन ही नहीं रहे हो, आप यहाँ पे गेमलर बनने आए हो, तो गेमलर के लिए नहीं हुआ वो। जब आप रूल्स को फॉलो करते हो, इंपॉर्टेंट है रूल्स को आप फॉलो करो वहां पे, उसके बाद बनेगा। और आप सोचोगे एक्सेल में मैं कुछ भी लिख दूंगा और लाइव सेशन लूंगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपका कॉन्टेक्ट नोट मंगवाऊंगा उसके साथ में। कॉन्टेक्ट नोट के साथ में मैच करूंगा कि आपने जितनी क्वांटिटी एक्सेल में लिखी है उतनी क्वांटिटी ट्रेड की है, आपने बिल्कुल एसएल सही लगाया है या नहीं लगाया है, आपने रिस्क मैनेज किया है या नहीं किया। पता लगा मैंने बोला कैपिटल को 4 पार्ट में डिवाइड करो, आप पूरा एक ही में ट्रेड कर रहे हो, तो वो सब सारी चीजें देखने के बाद लाइव सेशन दिया जाता है। वो परफेक्ट ट्रेडर पहले से ही बन चुके होते हैं, समझ लो। लाइव सेशन का मतलब ये हो गया कि आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो मेरी बस। लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, किसी को सीखना किसी को नहीं है, वो तो मैंने कल ही बताया ना कि यहाँ पे सिर्फ 70-80 लोग सीरियस होंगे, बाकी सब लोग ऐसे ही रहेंगे। वो चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं सीधी बात ही बोलता हूँ। सीधी बात किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन सच्चाई है वो बता दो लोगों को बस। सर कल ही आपने कॉल खरीदने का बोला था, उसका बताइए। वो सब बाद में, खरीदने का बोला था वो बाद में, सब वो सब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी क्या समझ में आएगा जो बताया ही नहीं था आपको? 2 मिनट में थोड़ी कोई चीज समझ में आ जाती है। अब कॉल खरीदने को बोला था तो कौन मेरे साथ में वहां तक रुका था? वहां तक रुकने के लिए आपका स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, रूल्स के साथ में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तभी आप रुक पाओगे बड़े ट्रेड के लिए। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो, बस 5-10 रुपए, ये से ज्यादा कुछ है नहीं। लॉस आपका 50 रुपए रहेगा, प्रॉफिट आपका 5 रुपए ही बनेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। 10 के अमाउंट एनफ है, बहुत एनफ है सर। इक्विटी में ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, हमें 5,000 लगा के भी अपना माइंड से डेवलप कर सकते हैं 10-12 महीने में। ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। शुरुआत में जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 2015-16 में, तो एक बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पटना का वो बंदा था, वो लड़का था पटना का।
तो उसने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की। आज आपको पता है ये 2021 चल रहा था, 2015-16 में मैंने उसको ट्रेनिंग दी थी और उसने कहीं से भी कोई पैसा एडजस्टमेंट नहीं किया। आज उसकी कैपिटल लगभग 50 लाख के ऊपर उसने बना के रखी हुई है, वो 10,000 से रुपए ट्रेड करके, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करके। तो वही चीजें होगी, अगर आप डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो। उसने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया, सारी चीजें दिखाई, कंटिन्यू बात करते रहते हैं लोग। तो 50 लाख से ज्यादा का उसने बना के रखा हुआ है। बताओ 10,000 से 50 लाख, अब बोलूंगा तो आप मानोगे ही नहीं। अब आप लोग हो जाता है, मान लोग नहीं मानते। स्टॉक मार्केट में पैसा इतना है ना, लोग मानते नहीं। अगर उनको आप बोलोगे कि फलाने ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा यहाँ पे। जब तक कोई पूरा नाम इसका हो ना जाए तब तक कोई मानने को तैयार नहीं कि यहाँ से पैसा बनता है। सही भी है, नहीं मानते हैं लोग, इसीलिए तो दूसरे को बनते, जो जिनके बनते हैं उनके बहुत ज्यादा बनते हैं। मानेंगे नहीं वो, लेकिन करने वही वो भी आए हैं। उनको भी पैसा चाहिए, लेकिन पैसा किस तरीके से बनता है अगर वो बताओगे तो वो मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार है, वो करने को तैयार नहीं है फिर वो। क्योंकि किसी को भी सीखने और समझने के लिए टाइम नहीं है यहाँ पे। सबको बस चाहिए आज बता दो, कल से पैसा बने। मेरे ख्याल से अब कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे उसके। भाई मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें इंट्राडे के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी सर कंसोलिडेट का ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कल के बारे में, वो क्वेश्चन नहीं पूछ के आप आगे की चीजें पूछ रहे तो आप लोग को ये प्रॉब्लम होने वाली है। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे बोल रहा हूँ उस पे ना पूछ के आप अगले टॉपिक पे पूछ रहे हो, जिसको मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। तो जिसको बताया नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, पहले मुझे वो बताओ आप लोग। इसका मतलब ये है कि आपको सीखने की इच्छा नहीं है, आपको जल्दी बस किस तरह से मैंने वो निकाला था वो बता दूं, वो बताऊंगा, फिर भी पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, 900 लोग ज्वाइन थे, तो 887 लोग कल जुड़े हुए थे, ठीक है ना। ये 887 लोग में से सारी चीजें सेम बताऊंगा, मैं सेम करूंगा, उसी में जाके मैं डेली पैसा बनाऊंगा। और यहाँ पे 800 लोग पैसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो माइंड सेट के उतने स्ट्रांग नहीं है, रूल्स को वो फॉलो नहीं करेंगे। उनको सिर्फ सेटअप चाहिए। जिनको सेटअप चाहिए वो कम से कम ये वीक खत्म कर दो, अगले वीक आप मेरे ख्याल से बुधवार से जुड़ जाना, आपको सेटअप मिलेगा। फिर उसके बाद अगले वीक बुधवार से जुड़ोगे, सेटअप मिलेगा। लेकिन वो कुछ भी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि सेटअप तो ऑलरेडी यार यूट्यूब पे 2000 पड़े हैं। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। पैसा सेटअप से नहीं, माइंडसेट से बनेगा। और माइंडसेट बनाने के लिए आपको 1.5 साल लगेंगे ही लगेंगे। ये कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप उसको जल्दी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सर। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। स्टॉक्स में लॉस परसेंटेज फॉर 1 पार्ट, 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना। वो तो कल बताया था ना, 1% से ज्यादा का एक पार्ट में लॉस नहीं लेना है आपको। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो 5 से 7% से ज्यादा का लॉस मत लेना। देखो मेरा काम ये है कि जो मुझे आता है वो मैं आप लोग को बता दूंगा यहाँ, ठीक है ना। अब उसको रूल्स के साथ में करना आपका काम है। आप नहीं करोगे, जो रिजल्ट आपका अभी है वही रिजल्ट आपका तब भी रहेगा। वो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो गलतियां की हैं उस गलतियों को आप सुधार नहीं कर रहे हो। जब आप गलतियां का सुधार ही नहीं कर रहे हो तो आपका रिजल्ट कैसे बदल जाएगा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। रिजल्ट आपका बदलने के लिए आप जो गलतियां कर रहे हो उसमें सुधार करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका रिजल्ट चेंज होगा। गलतियां वही करो, काम वही करो, रिजल्ट आप अलग एक्सपेक्ट कर रहे हो, भाई कैसे होगा। वही गलतियां करके रिजल्ट आप बदल लोगे तो बड़े कलाकार आदमी हो फिर आप लोग, कि काम मैं वही करूंगा जो कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट में बदलाव आ जाना चाहिए। पहला ट्रेड स्टॉप लॉस गया तो सेकंड ट्रेड लेना चाहिए जी, बिल्कुल लेना चाहिए। तो फिर 100% श्योर शुरू मेरा पहला ट्रेड चलेगा ही ट्रेड। दो तो कम से कम ऑप्शन होने चाहिए, 50-50 चांसेस होने चाहिए मेरे पास भी ना। तो पहला हो गया, दूसरा तो ट्रेड लूंगा। मैं एसएल सिस्टम में नहीं लगाता हूँ, मैं एसएल देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ट्रेडिंग में ना, मान लो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, किसी पॉइंट पे चल रहा है, मान लो 32,600 पे चल रहा है, और मैंने ऑप्शन एक बाइंग कर लिया है 200 पे, ठीक है। और मैंने उसका एसएल मान के रखा हूँ कि एसएल इसका 20 रुपए तक जाएगा। एसएल फिक्स ऑप्शन में इसलिए नहीं रहता है कि मैं इंडेक्स को देख के ट्रेड लेता हूँ। जैसे मैंने 725 पे ट्रेड लिया, मान लो एक बार, तो 725 पे बैंक निफ्टी शायद चल रहा होगा, मान लो 200 चल रहा था। ऑप्शन जो मैंने ऑप्शन लिया 800 का, वो मान लो 200 पे चल रहा था वहां पे। अब मेरा एसएल कितना है, 650 है। मैंने एसएल एक अंदाजे से लगा दिया कि यहाँ पे 20 से 22 पॉइंट का एसएल बनेगा। लेकिन अगर ये जो 650 है ये अगर 1 मिनट में आता है तो वो मेरा 20 पॉइंट फटाक से करके चला जाएगा, यानी 20 पॉइंट का एसएल मेरा कर देगा।
उसके आसपास है। लेकिन अगर वो 650 आने में टाइम वो लगाता है, 10-15 मिनट का टाइम लेगा, तो शायद मेरा 220 वाला एसएल नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे देखना पड़ता है कि 650 भी नहीं करेगा, वो 660 से घूम जाएगा, लेकिन मेरा एसएल हो जाएगा। और लेकिन मेरा एसएल कहाँ था? 650 मेरा एसएल था। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा मैं देखता हूँ पहले वहां पे कि उस जगह पे क्या कर रहा है, कितनी जल्दी वो आया। एसएल फिक्स करने ऑप्शन में एसएल फिक्स नहीं कर सकते, जो इंडेक्स है उसके चार्ट पे एसएल लगाता हूँ। तो चार चीजें आगे बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग। तो इसलिए एसएल मेरे माइंड में ही रहता है, मैं एसएल लगा के नहीं रखता हूँ ऑप्शन में। हाँ, लेकिन मेरा माइंड इतना स्ट्रांग है कि जहां तो वहां पे पहुंचेगा मैं निकल जाऊंगा। फिर वहां पे मैं आप लोगों की तरह सोचता नहीं हूँ बैठ के कि नहीं मैं सोचूं निकलूं कि शायद थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, मैं वो सब नहीं करता हूँ। सर माइंडसेट के बारे में आप इम्पोर्टेंट बातें सिखा रहे हो। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि माइंडसेट की इम्प्लीमेंट करके हो भी सिखाओ। वो तो आपको करना है, इम्प्लीमेंट तो आप करना है ना भाई मेरे, इम्प्लीमेंट तो आप ही करोगे। हम बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, वो उस स्टेप को फॉलो करता है, तो आपको भी वो फॉलो करना है स्टेप। चलो ठीक है, जिनको जुड़ना था जुड़ चुके हैं, हम आगे चलते हैं। अब एक ही क्वेश्चन अगर कई बार पूछोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। एक ही क्वेश्चन 100 बार एक ही चीज को रिपीट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर अगले लोग नहीं पूछ पाएंगे ना। इमोशन कैसे कंट्रोल करें? इमोशन कंट्रोल करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं आती है। जब आप रूल्स को फॉलो करते हो तो आपका इमोशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगानी है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बस जो 8-10 पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ उसी पॉइंट को आपको फॉलो करना है। वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कंट्रोल, वो एक दिन में कंट्रोल भी नहीं होगा। 6-8 महीने 9 महीने में। ये टाइम किस बात के लिए ले रहा हूँ भैया? यही चीज करने के लिए आपको टाइम लगता है। एक माइंडसेट बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। चीजें समझने को तो आप जो सेटअप है वो तो 10 मिनट में समझ जाओगे, यूज भी करने लगोगे, थोड़ा सा उसमें स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी जब उस पर 100-150 ट्रेड ले लोगे तो। लेकिन ये माइंड सेट डेवलप करने में सालों साल लग जाते हैं लोगों को। और पैसा मैंने पहले बताया कि पैसा सेटअप से नहीं माइंड सेट से बनता है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी जरूरी नहीं है सेम मूव करे। 90% ऑफ द टाइम सेम मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। डायरेक्शन लगभग लगभग एक ही रहता है, कभी कभी डायरेक्शन चेंज होता है, वो कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर डायरेक्शन मूव होते हैं उसके, एक साथ ही चलते हैं। चलिए ठीक है, हम रूल्स को आगे बढ़ाते हैं। देखो जो सीरियस हैं भाई, सीरियस चीजें आप लोग सीख लो, नहीं तो बाकी तो आप पहले से भी कर रहे हो, उसमें ज्यादा मुझे कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। वही चीजें आप लोग पहले से कर रहे हो, वही चीजें अभी करोगे, तो फिर कोई आने का मतलब हुआ नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, फिर वेट करके आपका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि आप कर तो वही रहे हो जो आपको करना था, तो आपने सीखा कहाँ पे? मैंने क्या पहले बताया कि 90% लोग सीखने नहीं आते हैं, उनके काम की जो चीज रहेगी वो सीखने आते हैं। वो सीखने नहीं आ रहे जो मैं सिखाने के लिए आया हूँ, वो सीखने के लिए आए हैं जो उन्हें सीखना है। चलिए यहाँ पे अब हमारा जो, ठीक है, कल हमने शायद 3rd रूल तक किया था ना। आज हम इसको रूल्स को खत्म कर देंगे 10 पॉइंट। हाँ अच्छा, सेकंड तक ठीक है। अब हम 3rd पे चलते हैं। ठीक है, बाकी चीजें मैंने कल समझा दी थी आप लोग को, उसी फेस उसको मैं आगे लेके चलता हूँ। लिमिट योर लॉस और सेट स्टॉप ऑर्डर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको अपना लॉस पता होना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले आपको अपना लॉस पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ कल छुट्टी रहेगी, कल ईद में मार्केट बंद है तो हम भी बंद रहेंगे, ध्यान रखना। मैंने पहले बताया कि संडे और जिस दिन मार्केट का हॉलीडे रहेगा उस दिन हमारी छुट्टी रहेगी। तो वो अच्छा किया पूछ लिया किसी ने, और लगभग लोग भी 822 लोग हैं, तो मैंने बता दिया 822 लोग को। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब शुक्रवार को आज के बाद। तो लॉस को लिमिटेड करो, यानी लॉस को देखो, ट्रेड लेने से पहले लॉस डिसाइड कर लो। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेड लेने से पहले अपना लॉस डिसाइड करके बैठना पड़ेगा कि भैया इस ट्रेड में मेरा 500 का लॉस है या 700 का लॉस है, यही लॉस मैं लेके जाने वाला हूँ, मार्केट कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लेके जाने वाला हूँ। तो हमेशा लॉस को डिसाइड करो, उसको फॉलो करो। आप लोग लॉस फॉलो नहीं करते हो तो इसलिए मार्केट आपसे बड़ा लॉस लेके जाता है।
आप हमेशा लॉस को फॉलो करो कि लॉस हो रहा तो दे दो, मार्केट जिस दिन आपसे मांग रहा है उसे आराम से दे दो, उस पर आप जिद मत करके बैठ जाओ कि नहीं मुझे आज भी नहीं देना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि मुझे क्या होता है कि 300 अगर मार्केट 200 दिन साल में चल रहा है तो मुझे 200 के 200 दिन ही प्रॉफिट में बैठना है, और यही आपकी जो ये कमी है, ये दरअसल ये कमी ही आपको वहां से पैसे लेके जाने नहीं देती है, क्योंकि आपने 4 दिन पैसे बनाए हैं, फिर उस पैसे को आप एक ही दिन जाके दे देते हो। तो ये ध्यान रखना, लॉस डिसाइड कर लो कि पर डे का मुझे कितना लॉस करना है। मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट है, जैसा कि मैं हर जगह बोलता हूं कि आज के प्रॉफिट को मैं कल लॉस में पूरा कन्वर्ट करने वाला नहीं हूं, और अगर आज सुबह एक प्रॉफिट हो गया है तो डिसेंट प्रॉफिट, मतलब मेरे लिए जो प्रॉफिट है डिसेंट मान के चलो कि अगर मेरे लिए 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो उसमें से मैं कुछ ना कुछ अब घर लेके ही जाऊंगा। बस मेरा एक ही गोल्डन स्टेटमेंट, मैं इसी को फॉलो करता हूं, और मेरे सक्सेस का सारा मंत्रा यही है कि मैं कल वाले, अगर ट्रेडर बनना है तो कल वाले प्रॉफिट को आज पूरे लॉस में कन्वर्ट मत करो। आपने डिसाइड कर लो कल आपने 500 बनाया है तो अगर आज लॉस भी हो 2 ट्रेड में ना तो 400 ही होके जाए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाओ, जिससे कल जब वापस आएंगे ना तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो लॉस हमेशा डिसाइड करके रखो आप लोग। लॉक योर प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमेशा लॉक करते हुए चलो। लॉक करते हुए मतलब ये हो गया कि मान लो अगर आपने 100 क्वांटिटी ली, ठीक है, 100 क्वांटिटी में मान लो स्टॉक में आपने 100 क्वांटिटी ली, वहां पे आपको 1.25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमेशा वहां से 70% प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो, या देखो कि उस फ्लो में वो ब्रेक कब हो रहा है। वो जब हम चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि फ्लो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका। तो वहां पे डिसाइड करो आपकी 70% जो क्वांटिटी वो हमेशा बुक करने की कोशिश करो, एक प्रॉफिट ले लो। वो 25% भी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके आता है, लेकिन उसके लिए आपको 70% पहले बुक करने की एक आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो प्रॉफिट को देखते रहते हैं, वो 10,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, वापस आके 3,000 पे आके कट करेंगे। जब वो कुछ ऊपर गया है तो वहां पे कुछ क्वांटिटी आप निकालने की कोशिश करो, कम से कम वो जब नीचे भी आएगा ना तो अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गए तो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहेंगे। आप स्क्रीन पे पेन यूज कर सकते हैं। पेन क्यों यूज करना है, ऑलरेडी मैंने बता तो ये चल तो रहा है, यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेन की जरूरत नहीं है ना फिलहाल तो, ठीक है। अब ये पांचवा पार्ट, चलो ये तो सेबी ने ही हमारा काम यहाँ पे कर दिया। पांचवा पार्ट ये है कि अंडरस्टैंड हाउ टू यूज मार्जिन करेक्टली। यहाँ पे 99% जो ट्रेडर पैसा लॉस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्जिन की वजह से लॉस करते हैं। लॉस की सबसे मेन वजह जो है वो है मार्जिन। अब इसी के लिए लोग, मार्जिन जब बंद हो रहा तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही। देखो ये मार्जिन ना उनके लिए है जो प्रॉफिट में है, जब आप प्रॉफिट में हो ही नहीं तो आपके लिए ये हथियार नहीं है, ठीक है ना। आप मारुति 800 रोज ठोक रहे हो और बोल रहे हो नहीं मुझे BMW ही चाहिए, BMW ही मैं चलाऊंगा। अरे मारुति 800 तो आप रोज ले जाके ठोक रहे हो, तो BMW को ही ठोकोगे ही ना। मतलब अगर ठोकने से ही है तो भाई मारुति 800 क्या नैनो लेके ठोको, और पुरानी खटारा लेके चला के ठोको। जब रोज ठोकनी है तो बस एक हमारा देह क्या है कि मुझे रोज ठोकना है। जब आपको रोज लॉस ही करना है तो मार्जिन आपके किस काम का है? मार्जिन आपके इस काम का हो गया कि जो रोज का आपका लॉस है ना वो आप क्या कर रहे हो, हर दिन बढ़ा रहे हो अपना लॉस। मार्जिन यूज करके आप अपने लॉस को बढ़ा रहे हो, और कोई चीज नहीं है, और मार्जिन से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं 100 के 100% लोगों के बारे में बोल सकता हूँ कि आपके लिए मार्जिन खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप जब 10,000 से पैसा नहीं बना पाते हो तो ये तो आपको किसने बोल दिया कि 10,000 पे अगर आप 20 गुने का मार्जिन लोगे 2 लाख से आप पैसा बना लोगे। ये सिर्फ आपकी सोच है कि मैं 2 लाख से पैसा बना लूंगा, लेकिन आप बना नहीं पाओगे। और लास्ट टाइम तक, आज तक भी मार्जिन बंद हो रहा तब भी आप यही सोच रहे हो यार मार्जिन बंद हो रहा, मार्जिन बंद हो रहा, अब कैसे करूंगा। लेकिन आपको पता है कि आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, आप मार्जिन लेके भी प्रॉफिट तो बना नहीं रहे हो, तो आपका वो प्रॉफिट मार्जिन किस काम का है। तो पहली बात, अगर मार्जिन मिलेगा भी तो आप मार्जिन यूज मत करो, आप अपने पैसे से ट्रेड करो। जो प्रैक्टिस करनी है 6-8 महीने ना, उधार के पैसे लेके प्रैक्टिस नहीं होगी यहाँ पे। जो आपके पास कैपिटल है उसी कैपिटल पे आप प्रैक्टिस करोगे, तभी यहाँ पे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। मार्जिन तब काम का है जब हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। जब हम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, तब हम मार्जिन को 1 से 2 टाइम पहले यूज करना सीखते हैं। कि मार्जिन, अगर हमारे पास कैपिटल चाहे 1 लाख है तो हम उसको 2 लाख या 3 लाख करके यूज कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम 6-8 महीने कंटिन्यू प्रॉफिट में है। आप प्रॉफिट में हो ही नहीं मार्जिन लेके, और पता लग रहा कि जो 10,000 की कैपिटल है उसको आपने 5 दिन में खत्म कर दिया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसी तरह से मार्जिन में ही खत्म हो जाता था ना। तो बाद में फिर डिसाइड किया नहीं, मुझे मार्जिन लेना है, जो मेरे पास है उसी से बनाना है, भले 200 बने तो क्या। भाई 200 बने, 200 लेके जाओ। आप लोग को वो दिक्कत है कि भाई 200 क्यों लेके जाऊं, मुझे लेके जाना है, पूरा ही लेके जाना है। तो मार्जिन को यूज नहीं करना है। मार्जिन को यूज कब तक नहीं करना है? जब तक आप कम से कम 6 महीने प्रॉफिट में नहीं रहोगे अपने पैसे से।
90% लोग इसको भी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बोलेंगे यार मेरा तो बहुत लॉस हो गया, तो रिकवर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो जीवन में कभी रिकवर नहीं होगा। जो गया स्टॉक मार्केट में वो गया, जो रिकवर करने के लिए बैठा है समझ लो वो जीवन में प्रॉफिट में कभी आएगा ही नहीं, सिर्फ रिकवर के लिए रहोगे आप। ठीक है, तो हमेशा मार्जिन को हम तब यूज करेंगे जब हम 6 महीने 7 महीने से प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसके बाद आपको मार्जिन यूज करना है तो 1 टाइम 2 टाइम यूज करना। अभी तो सेवी ही बंद कर देगा सितंबर से, फिर देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे अभी। ठीक है, डू नॉट ओवर ट्रेड। अब देखो सबसे बड़ी एक वजह ये भी है लॉस की कि आप दिन भर में लिमिट ही नहीं है आपके कि कितने ट्रेड करना है। मतलब आपने ये डिसाइड ही नहीं किया कितने ट्रेड करना है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हमने डिसाइड किया हुआ कि हम कितने ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमें डिसाइड किया हुआ है कि अगर हमारे 2 ट्रेड लॉस में हो गए तो हम टर्मिनल बंद कर देना है। अगर आपके एक ट्रेड प्रॉफिट में है, एक ट्रेड लॉस में है, तो तीसरा ट्रेड आप ले सकते हो। तीसरा ट्रेड लॉस हुआ, बंद कर दो। अगर आप दोनों के दोनों ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में है, आप ब्लॉक करो पैसा उसमें से, मतलब कुछ पैसा लेके जाओ, तीसरा ट्रेड करो, चौथा ट्रेड करो, प्रॉफिट में चलते जा रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डिसाइड कर लो कि भैया आप 2 ट्रेड के बाद में एक भी एसएल मेरा हो गया, भले वो छोटा सा एसएल हमने लगा के रखा है, एसएल हो गया मैं बंद कर दूंगा। एक एसएल होने के बाद दूसरा ट्रेड मत लो। ठीक है, कब? जब हम 2 ट्रेड ले चुके हैं तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग लोग करते हैं, आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिन भर में कम से कम 20 30 25 ट्रेड लेते होंगे, 8 ट्रेड लेते होंगे, 10 ट्रेड लेते होंगे। तो इतने ट्रेड नहीं लेना। सीखने के लिए एक ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में ट्रेड लो। आपके पास देखो पूरा खुला नहीं होना चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन में होगे तब आप एक अच्छे ट्रेड ढूंढोगे। जब आपको ये पता होगा कि मुझे 2 या 3 ही ट्रेड करने हैं ना, तब आप वेट करोगे अच्छे सेटअप बनने का, और फिर आप उस सेटअप को फॉलो करोगे। जब आपको पता है कि मैं अनलिमिटेड ट्रेड में कभी भी कुछ भी कर सकता हूं ना, तो आप करते ही रहोगे ट्रेड। आपको हर 5 मिनट में आपको ट्रेड दिखेगा, हर 2 मिनट में आपको ट्रेड दिखेगा। वो बैंक निफ्टी 10 पॉइंट ही मूव करेगा ना, आपको लगेगा इसको बाइंग कर लूं, 10 मिनट बाद आपको लगेगा 10 पॉइंट के बाद ही आपको लगेगा नहीं अब सेल कर देता हूं। तो हर मूव में आपको ट्रेड दिखेगा, तो उससे बचना है। देखो मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट इंतजार का गेम है। यहाँ पे आपको 90% ऑफ द टाइम सिर्फ वेट करना पड़ता है। मार्केट पैसा तो 5 मिनट में देके चला जाता है। मार्केट जब अपनी रेंज को निकालेगा या आपके सेटअप को जब क्रॉस करेगा तो पैसा उसको 5 से 7 मिनट में देना है। बाकी आपको 90% ऑफ टाइम सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, बोर होना पड़ता है। ये आंखें कभी कभी देखते देखते थक जाता हूँ। इधर उधर थोड़ा सा उठ के घूम के गया तो पता लगता है कभी कभी जब घूम इधर उधर निकला तभी वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर देता है। बैठे रहो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैठे रहो नहीं, बाथरूम में गए, बाथरूम से जाके आ रहे, देख रहे 200 पॉइंट ऊपर चला गया वो। ठीक है ना, तो वो चीजें होंगी यहाँ पे, तो वो निकल जाएगा। इंतजार करते करते आंखें थक जाती है, कभी कभी नहीं देता है पैसा। इंतजार का मार्केट देता है। आप बैठो, सेटअप अपने सेटअप को बनने दो आराम से। कौन सी दिक्कत है यार? नहीं अगर बनेगा, नहीं ट्रेड लिया तो कम से कम जाएगा तो नहीं ना। मैंने पहले ही सिखाया कि जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पैसा जाना नहीं चाहिए। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी ये डिसाइड करके रखना कि भैया मुझे 3-4 ट्रेड हो गए, बहुत हो गए, इससे ज्यादा मुझे ट्रेड नहीं करना है। कुछ लोग लिख रहे हैं 150 तो ट्रेड करते हैं। अब बताओ आप 150 में निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप सारा ही ट्रेड कर देते हो, या निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें 50-50 स्टॉक्स है तीनों में, तो 150 मतलब आपने सब ट्रेड कर दिया। अब क्या ढूंढते हो 150 स्टॉक्स, कौन सा पैटर्न ढूंढते हो, क्या सेटअप है, क्या माइंडसेट है, तो वो तो आप ही समझ सकते हो। तो एक लॉस की वजह तो आप लोग की ये है कि 150 ट्रेड ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ट्रेड कम करो, आप ट्रेड कम करो, अच्छे करो। देखो मैंने पहले बताया कि पहले सरवाइव करना सीखना है, और आप 150 ट्रेड लेके बिना प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन ही नहीं सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब कि 2-4 ट्रेड आप लोगे तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड। ज्यादा नंबर आप ट्रेड मतलब आपके यहाँ पे हारने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब ज्यादा ट्रेड हमें यहाँ पे नहीं करना है, हमें ट्रेड कम से कम ट्रेड करना है, लेकिन अच्छे ट्रेड करना है। एसएल हो गया, उस ट्रेड पे भी एसएल हो गया, कोई बात नहीं। ट्रेड को कम करना सीखो आप लोग। ट्रेड इतनी ट्रेड मत करो, 150 ट्रेड करोगे तो फिर आपको फायदा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड को कम करना है। देखो ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि ये रूल्स बिना फॉलो करके मैं आगे का सेटअप देख के या सेटअप करके पैसे बना लूंगा, कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के मैं क्या करता हूं, उसमें से मैं बोलूंगा आपको 80% चीजें पता होंगी, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च कर ली है ना, इतने वीडियोज आपने देखे हुए हैं, इतने चार्ट पैटर्न आप लोग देख चुके हो कि सारी चीजें पता होंगी। लेकिन आपको ये नहीं पता है
कि 100 चीजों पे 100 चीजों पे काम करने से अच्छा है कि एक ही चीज को 100 बार करें हम। आप लोग 100 चीजें करते हो, 100 बार करते हो। आज आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन फॉलो करोगे, फेल हो गए, कल सपोर्ट फॉलो करोगे, परसों कैंडल स्टिक फॉलो करोगे, उसके बाद किसी और यूट्यूब चैनल की वीडियो ढूंढोगे वो क्या बता रहा है तो इसको फॉलो करो, उसको। हर चीज को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन फॉलो करते हो। वो जिस दिन एसएल करेगा आप उससे हट जाओगे, आपका मन उससे उब चुका है कि यार एसएल, ये भी इसने भी एसएल कर दिया। और यही काम आप पिछले 3 साल 4 साल से करते आ रहे हो। मैं एक ही चीज को बार बार करते रहता हूं, बार बार करते रहता हूं। आप चार्ट देखोगे, चार्ट भेजूंगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बिल्कुल पकड़ लोगे कि मैंने क्या देखा होगा। यहाँ पे नहीं पकड़ पाओगे तो थोड़ा सा जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब मैं चार्ट पे आऊंगा तो आप देखते ही बता दोगे कि अब ये बंदा ट्रेड लेने के लिए बैठा हुआ है। क्यों ट्रेड लेगा? मैं सेम सेटअप सेम पैटर्न पे ज्यादातर ट्रेड लेता हूं। मेरा फोकस सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे होता है। मैं बाकी और कुछ भी नहीं करता हूं। अगर कहीं भी उसको जाना है तो सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो वो नीचे की साइड पे गिरेगा, या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसे ऊपर जाने के चांसेस है। हाँ, उसी में क्या होगा कि 10 बार अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो वो 7 बार ही पैसा देगा, 3 बार लेके जाएगा। जब वो 3 बार लेके जाएगा तो मैंने डिसाइड किया है कि उसको 25,000 दूंगा या 1 लाख दूंगा या 2 लाख दूंगा, जितना मैंने डिसाइड किया उतना दे दूंगा। लेकिन जब वो देता है तो वो सारा जो लॉस होगा 3 दिन 4 दिन का ना, वो एक ही दिन में रिकवर कर देगा। लेकिन बशर्ते हम उसी चीज को कर रहे हैं कंटिन्यू। स्टॉक मार्केट गेम पेशेंस का है और किसी भी चीज को कंटिन्यू करने का है। जब तक आप किसी पैटर्न पे 100 या 150 ट्रेड नहीं ले लोगे ना, तब तक आप उस पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। आप लोग 2 या 3 ट्रेड में पैटर्न को समझने की कोशिश करते हो। कम से कम आपके 100 या 150 ट्रेड होने चाहिए। समझ रहे हो, नंबर आप ट्रेड 100 या 150। अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो तो ट्रेंड लाइन पे 100 या 150 आप ट्रेड लो। वो ट्रेड लेने में आपको 3 महीने से 9 महीने 3 महीने से 5 महीने लगेंगे 150 ट्रेड लेने में। इसलिए मैं बोला हूँ कि 6 महीने से 9 महीने या साल भर आपका इसका काम है। जब तक आप वो 150 200 ट्रेड नहीं लोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा उस पैटर्न के बारे में। एक दिन में समझ में नहीं आएगा। उसका आइडियल सिचुएशन में ढूंढना पड़ता है। जब वो 150 ट्रेड लेके जब आप गलतियां हर दिन लिखोगे ना कि आज मैंने यहाँ पे क्या देखा, क्या मैंने मिस कर दिया, तो उस गलतियां धीरे धीरे वो सुधार होंगी। आप लोग का क्या है, अरे यार किसी की वीडियो देख लिया, ट्रेंड लाइन की वीडियो, आज समझ गया मैं, कल से आपका ट्रेड चालू हो गया। भैया कल से ट्रेड नहीं बनेगा उस पर। आइडियल सिचुएशन ढूंढो। ट्रेंड लाइन तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं ट्रेंड लाइन उस जगह पे देखता हूं तो आप लोग को पता रखता है कि मैं कभी भी जब चार्ट पोस्ट करता हूं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पहले पोस्ट करता हूं तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में पोस्ट करता हूं ज्यादातर। हाँ, गलत भी होंगे, मैं बोला हूं ना 3 गलत भी होंगे, लेकिन जब वो 3 गलत होंगे तो बहुत छोटा छोटा लेके जाते हैं। लेकिन उसमें से 2 सही हो गया ना, सब गेम ओवर हो गया आपका। फिर तो हमेशा क्या करो, चीजें फॉलो करो कि ट्रेड ज्यादा लेने की कोशिश मत करो। कम ट्रेड में आइडियल सिचुएशन ढूंढने की कोशिश करो। आइडियल सिचुएशन क्या होगी वो मैं बताऊंगा कि ये आइडियल है आपके ट्रेड लेने के लिए। दिन भर ट्रेड नहीं बनता है। सुबह मोमेंटम होती है, बाद में एक मोमेंटम दोपहर में मार्केट देता है। आप लोग सारे दिन वो मोमेंटम को ढूंढते रहते हो। पहला फर्स्ट ट्रेड जो आपका बनेगा, जो फर्स्ट एनालिसिस आपकी अच्छी होगी, वो डायरेक्शनल चलेगी। क्योंकि मार्केट अगर बैंक निफ्टी चलना है ना तो पहले चल देगा वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट चल लेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे करेगा। लेकिन पहला मूव वो डायरेक्शनल मूव देगा। पहले उसको ऊपर जाना है 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, नीचे गिरना है 200-300 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, या पहले से ही वो नीचे गिरा है तो वो 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा। फिर वो डायरेक्शनल पहले मूव देगा। और ऑप्शन में पैसा बनाना है तो वो डायरेक्शनल में बनता है पहले, या स्टॉक्स में भी बनेगा तो स्टॉक्स भी ओपन होगा तो पहले वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं देगा आपको। आप क्या करते हो, 10 बजे 11 बजे आओगे, फिर उसमें डायरेक्शन ढूंढना स्टार्ट करते हो। जब वो आप कब करते हो, जब सारी कहानी खत्म हो जाती है तब आप लोग आके वहां पे रिसर्च करनी स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो ओवर ट्रेड नहीं होना। दूसरा ओवर ट्रेड हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि यार मैं 10,000 से ट्रेड करूंगा। अब 10,000 से ट्रेड की बजाय आप 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो तो ये भी ओवर ट्रेडिंग हो गई आपके लिए, क्योंकि आपने सेम कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया। यहाँ पे 10-10 हजार के आप ट्रेड करके 10 दिन आप पैसा बना के जा रहे हो। 1 लाख वाला आपने एक दिन ट्रेड किया और एक दिन में ही आपने 10 दिन का प्रॉफिट यहाँ पे गायब कर दिया, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो 10-10 हजार से बनाए थे ना। लॉस आप कितने से ले रहे हो, 1 लाख पे ले रहे हो। मतलब आपके 10 दिन की मेहनत पे पानी फिर गया। 10 दिन आपने इतनी मेहनत की, उस पर पैसा बनाया और एक ही दिन सारा आपने दे दिया। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये गलती कभी मत करो कि आप कई दिनों का प्रॉफिट एक ही दिन देने लगते हो। मैंने पहले बताया, अगर आपने ये गोल्डन स्टेटमेंट मैंने फॉलो कर लिया कि कल के पूरे प्रॉफिट को आज लॉस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में अगले 6 महीने बाद आप देखना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। और ये मैं कहीं पर भी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ आपको। सिर्फ आप कल के प्रॉफिट को आज पूरे लॉस में कन्वर्ट मत करो, और आज का जो पहला प्रॉफिट हो गया है कोशिश करो कि उसमें से कुछ ना कुछ मैं लेके जाऊंगा।
बस 2 चीजें आप फॉलो करो, बाकी जो सेटअप बताऊंगा बहुत आसान सेटअप है। मैं बहुत सिंपल चीजों को फॉलो करता हूँ स्टॉक मार्केट में। हाँ, लेकिन सिंपल चीजें फॉलो तो करता हूँ, लेकिन उसको फॉलो करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आपको लगे यार ये तो सिंपल, ही तो मैं जानते ही हूँ, लेकिन आप करते नहीं हो। मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक ही काम को 100 बार करना पसंद करता हूँ। मुझे 100 काम करने से अच्छा है कि मैं एक ही बार, ब्रूस ली का ये सेम एक स्टेटमेंट था कि मैं उससे नहीं डरता हूं जो 100 एक्शन जानता है, मैं उससे डरता हूं जो एक ही एक्शन को 100 बार करता है। तो वो बहुत फायदेमंद है, वो ब्रूस ली का स्टेटमेंट, वो मेरी लाइफ में चेंजिंग है वो। तो मैं भी 100 तरह की चीजें नहीं जानता हूं स्टॉक मार्केट में, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज को 100 बार कर लो। जिस दिन आप एक चीज को 100 बार कर लोगे, समझ लेना स्टॉक मार्केट आपका है। हाँ, अब वो 100 बार में से वो बनेगा, 2 दिन बनेगा, 5 दिन बनेगा, 10 दिन बनेगा, उसी दिन मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा मैं शांति से बैठा रहूंगा। अब देखो, पैसा बनाने के लिए आए हो, हमें किसी दिखाना तो है नहीं भैया तुम देखो हम कर रहे हैं। हमें पैसा अपने लिए बनाना है, हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं। एक शाहरुख खान का बहुत पहले का इंटरव्यू था, आप लोग जाके देखना, मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू मेरे ख्याल से 90-20 का होगा इंटरव्यू, जब उसके टीवी पे सीरियल आते थे। तो किसी ने पूछा था, वो उनसे पत्रकार ने पूछा, तो पत्रकार नहीं, मेरे ख्याल से शायद उनकी मीटिंग हुई थी सिद्धू से। तो सिद्धू ने वो क्वेश्चन उससे किया था कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार, तुम अपने आप को कैसे यहाँ पे स्टेबल करोगे? तो शाहरुख खान ने बोला था, मुझे किसी से कंपटीशन करने नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। तो आपको भी वही करना है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं है भैया, आपका पैसा है, आप अपने आप को बेहतर करके यहाँ से पैसा बना के जाओ। जैसे मैंने पहले बताया, पैसा तो इतना है कि आपके दिमाग में वो अमाउंट चल ही नहीं रहा होगा। इसमें से 5 लोग या 6 लोग उस चीज को समझेंगे बाद में, साल भर, 1.5 साल, 2 साल बाद इस चीज को समझेंगे। ये 900 लोग समझेंगे ये मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है कि 900 लोग अपने माइंड को इस तरह से कंट्रोल कर लें। मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, बुरी लगेगी बहुत लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि मैं आज से ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं पेड ट्रेनिंग देता था, तो मैं आज से ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। ये मैं पिछले 4 साल 5 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो जो उसका रिजल्ट है मैं वो आप लोग को बता रहा हूँ। सक्सेस रेट बहुत कम रहता है, इसलिए कम रहता है कि हम माइंडसेट बिल्ड ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे नकल करने के लिए आ रहे हैं कि ये फॉलो करूंगा तो ऐसा बनेगा। उसको समझना पड़ेगा आपको, चार्ट को समझना, करना, उसको फील करना पड़ता है चार्ट को। अंदर से आवाज आएगी जब आप कंटिन्यू जब एनालिसिस करोगे ना, तो अंदर से बहुत अच्छी स्ट्रांग फीलिंग आती है। ठीक है, तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग 2 तरीके से हम करते हैं, एक तो नंबर आप ट्रेड बहुत ज्यादा लेते हैं, 4, 5, 10, 20, 25, 50 ट्रेड ले लिए। दूसरी कि हम अगर 1 लाख हमारे पास कैपिटल है, तो हम 1 लाख से ही ट्रेड करें, ना कि 1 लाख पे आप 10 लाख का माल उठा लो एक दिन। हर दिन सेम अमाउंट आपको ट्रेड करना है। ठीक है, सेम अमाउंट हम ट्रेड करते हैं, सेम अमाउंट पे जितनी क्वांटिटी बने उतनी क्वांटिटी लो। स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो गया है, हमारे रिस्क से ज्यादा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो क्वांटिटी को कम कर दो। ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो डू नॉट ओवर ट्रेड नहीं करनी है। तीसरा है ऑलवेज ट्रेडिंग में ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजी। आपकी देखो, सब लोगों का माइंडसेट अलग होगा, सोच अलग होगी, थिंकिंग अलग होगी, तो हमें हमारा स्टाइल भी अलग होता है। किसी की कॉपी आप नहीं कर सकते हो, आपको एक अपना स्टाइल जनरेट करना पड़ेगा। वो जनरेट स्टाइल आपको कब पता चलेगा? वो पता चलेगा तब जब आप कम से कम 90 से 100 दिन ट्रेड ले चुके होंगे, तभी आपको। जैसे मैं जेन्युइन बायर हूं, मैंने पहले बताया कि मैं जेन्युइन बायर हूं, मेरा फील्ड ज्यादातर बाइंग साइड में ही रहता है। बहुत सारे लोग जेन्युइन सेलर होते हैं, वो सेल करना बहुत पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो आपको भी इस तरह से अपना स्टाइल एक जनरेट करना पड़ेगा। मेरा स्टाइल क्या है कि मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूं। आप लोगों ने कभी वो ध्यान ही नहीं दिया होगा, अपना कॉन्टेक्ट नोट खोल के देखा ही नहीं होगा कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको पैसा अच्छा बनता है। मॉर्निंग में बनता है, आफ्टरनून में बनता है, या फिर इवनिंग वाले में बनता है। कभी खोल के देखा ही नहीं किसी ने। जब खोल के देखा ही नहीं, तो मेरा पास क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रांग पॉइंट है वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रांग पॉइंट देखने हैं। जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर हमें काम करना है, और उसको स्ट्रांग करना है। जो वीकनेस है उसको हटाते जाना है यहाँ से। मुझे मालूम है कि मैं 12 बजे के बाद ट्रेड लूंगा, लॉस होगा, मत ट्रेड करो। हमारे हाथ में। आप लोग जनरली देखो, मैं बहुत सारे जो चीजें रिकमेंड करूंगा या करूंगा, ट्रेड लेता हूं तो वो सुबह के सेशन में ही लेता हूं। 10, साढ़े 10 बजे तक मेरा 90% गेम ओवर हो चुका होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मॉर्निंग का ट्रेडर हूं मैं। मुझे मॉर्निंग में मुझे ट्रेड करना पसंद है। मेरा माइंड सेट उस तरह का है कि मॉर्निंग में जो एक मोमेंटम आता है ना, मोमेंटम, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूं। मैं मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश करता हूं। मैं सस्टेनेबल ट्रेडर नहीं हूं कि मार्केट सस्टेन कर देगा फिर उसके बाद ट्रेड लेने के लिए आता हूं। मैं मोमेंटम हूं, मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करता हूं हर बार। मोमेंटम हमेशा फास्ट होता है, और ऑप्शन ट्रेडर के लिए मोमेंटम ही चाहिए होता है। आप स्टॉक भी लेते हो तो मोमेंटम चाहिए भाई, जल्दी, जितना जल्दी मिल जाए अच्छा है ना।
हाँ, बैठने उस मोमेंटम के लिए बैठा मैं 2 घंटे हूँ, वो चलेगा, लेकिन मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। तो आपको भी ये पता करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन बायर हो या जेन्युइन सेलर हो, कौन-सा टाइम आपके लिए बेस्ट है, कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट हैं, ये सब सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। बजाज फाइनेंस जब मैं स्टॉक से फ्यूचर ट्रेड करता था ना, मेरा सबसे अच्छा जो ट्रेड है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में है। सबसे जो सक्सेस रेट जो होता है ना, वो सबसे अच्छा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में है। 95% का सक्सेस रेट है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का। तो उसको देखते ही जब मेरे सेटअप में बनता है तो फीलिंग ही अंदर से अच्छी आती है। सबसे खराब जो मेरा रेट है वो सिप्ला और लुपिन का है। आपको बिलीव नहीं होगा, सिप्ला में मैंने अभी तक, अगर मैं पैसे से अपने पैसे की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सारा चीजें मैं लिख के रखता हूँ, अभी तक मैंने 36 ट्रेड लिए हुए हैं। 36 ट्रेड मैंने लिए हुए हैं लुपिन में। तो लुपिन में 36 ट्रेड में से आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे 28 ट्रेड लॉस में कटे हैं वहां पे। तो मुझे ये मालूम है कि मुझे सिप्ला लुपिन सूट नहीं करता है, सिप्ला मुझे सूट नहीं करता है, आईटीसी मुझे सूट नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूं, इनको अवॉइड कर देता हूं। कितना भी अच्छा सेटअप बना रहे, लुपिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अभी जो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ना रिकमेंड किया है ना कहीं दिया है, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता है। बहुत सारे लोग को सूट करेगा, लेकिन मुझे नहीं करता। तो मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक खराब है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जस्ट डायल, जुबलेंट फूड, एसआरएफ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स में से हैं, जिनका मेरा सक्सेस रेट लगभग 85 से 94% तक का है। उसी तरह से मेरे खराब स्टॉक्स में जिसका सक्सेस रेट मेरा लगभग 90% में लॉस ही करता हूं, वो आईटीसी, लुपिन, सिप्ला, एनटीपीसी, कोल इंडिया, गेल, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये सब ऐसे स्टॉक्स है जो मुझे प्रॉफिट देते ही नहीं है। इंट्राडे की बात कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पसंद है वो। अब वो मेरी लिस्ट से बाहर है वो सब, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको ट्रेड करूंगा तो ये मुझे सूट नहीं करता। तो आपको भी ये चीजें समझनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों ने कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट खोला ही नहीं है। प्रॉफिट होगा तो खोलना ही नहीं है, लॉस होगा तो कौन खोल के देखे यार। 2000 का लॉस ये 2600 हुआ होगा सब लेके, उस डर के मारे हम खोलते नहीं है। खोलते नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है। आप लोगों ने कभी लिखा है आज तक? किसी ने भी लिखा है कि कौन सा स्टॉक मुझे सूट करता है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा टाइमिंग मेरे लिए बेस्ट है? या कहीं आपने ट्रेनिंग ली है तो किसी ने ये बताया है किस तरह से भी करना पड़ता है यहाँ पे? भाई मेरे स्ट्रांग पॉइंट क्या है, जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं खेल को खेलूंगा कैसे? वीकनेस भी मुझे पता होनी चाहिए, जिसपे वीकनेस से मैं काम करूं। तो आपको अपना एक स्टाइल जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे जनरेट होगा वो सारी चीजें बताऊंगा, उसका टेंशन आप लोग मत लो, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, डोंट बी इमोशनल। देखो ये 8वें रूल्स को फॉलो करने के लिए ना आपको ये 7 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 8वें रूल के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। 8वें रूल फॉलो ऑटोमेटिक ये होगा, 8वां रूल ऑटोमेटिक फॉलो होगा जब हम रूल्स को, बाकी जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। 8वें के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। जो कि लोग सोचते किस तरह से ये कंट्रोल होगा, इमोशनल किस तरह से कंट्रोल होगा, बस ये 7 फॉलो करो, ये कंट्रोल हो गया आपका। इसको कंट्रोल करने के लिए 6-8 महीने इन चीजों को फॉलो करो, देखो आप किस तरह से ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये कंट्रोल करना है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये 80% पार्ट आपके गेम का प्ले करेगा। अब 80% पार्ट प्ले ये करेगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए ये 7 चीजें आपको फॉलो करनी, 7वीं नहीं 8वीं भी है, नीचे भी 2 है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, उसके लिए वैक्सीन यही है कि ये 7 डोज आप लेते रहो, 7, 8 और ये 9 डोज आपको लेते रहने पड़ेंगे। और बिलीव मानो, अगर ये आप 10 चीजें फॉलो करने लोगे लाइफ में ना, तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहोगे ही नहीं। अगर मेरी बात ये आपने मान ली, गांठ बांध ली आपने ये बात, तो आपको जीवन में लॉस नहीं होगा। लॉस का मतलब ये नहीं कि भाई इंट्राडे लॉस कभी नहीं होगा या कभी पैसा जाएगा नहीं, मतलब आप एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ आप लॉस में नहीं रहोगे अगर ये 10 चीजें आप फॉलो करते। सिर्फ ये 10 चीजें फॉलो करके भी आप अपने पैसे को खत्म नहीं कर सकते। मैं ये गारंटी बोल सकता हूँ कि आप अगर जो आज 30,000 रुपए डालोगे, अगर आप ये 10 चीज मेरी बताई हुई फॉलो करोगे, आपका पैसा खत्म नहीं होगा ट्रेडिंग अकाउंट से। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही कि हमारा पैसा खत्म हो जा रहा, तो वो आपका पैसा खत्म नहीं होगा। बातें बहुत सरल हैं, ये बातें देखने सुनने में बहुत सरल लगी, लेकिन इसको फॉलो करना उतना ही कठिन है। हम क्या होता है ना, सरलता बहुत लगता है यार, ये तो ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। आप 4 दिन टाइम बताओ 4 बजे उठने के लिए, 2 दिन उठोगे, तीसरे दिन उठोगे ही नहीं, सोए रह जाओगे। कंसिस्टेंसी में बोल रहा हूं, इसको कंसिस्टेंट करना हमें। 2 दिन फॉलो करके तीसरे दिन नहीं फॉलो करोगे, कोई फायदा उसका नहीं हुआ। 2 महीने आपने फॉलो किया, तीसरे महीने इसको नहीं फॉलो किया, कोई फायदा नहीं हुआ फिर आपका। ठीक है, तो इसे हमें फॉलो ही करना है, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि 8वें को फॉलो करने के लिए आपको 7 को फॉलो करना, 7 नहीं 9 को फॉलो करना पड़ता है।
9वां हमारा रूल क्या है, प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। होता क्या है ना, आप आज भी आप लोगों ने रिसर्च तो बहुत सारी कर ली होगी कि कल ये स्टॉक्स में देखूंगा, ये स्टॉक ठीक है, ये स्टॉक नहीं ठीक है, लेकिन जब कल ट्रेड करने की बारी आई आज ना, तो आप कुछ अलग ही ट्रेड कर रहे हो। आपने प्लान आपने खुद बनाया, रिसर्च आपने खुद की, रात भर मेहनत आपने खुद की, और जब उस मेहनत को इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो आप कुछ अलग ही ढूंढ रहे हो। अब आप सारे यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, सारे टेलीग्राम को देख रहे हो, सारा व्हाट्सअप देख रहे हो। सबसे पहली बात तो आपने जितने ज्यादा टेलीग्राम व्हाट्सअप ये ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं ना, सब अनग्रुप हो जाओ, हट जाओ। आप एक दो को फॉलो करो, बाकी सबसे निकल जाओ आप लोग। ये जो बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, ये आपको सीखने नहीं देंगे कभी भी। किसी का भी ग्रुप हो, मेरा हो चाहे किसी का भी, नहीं है पता तो हटा दो उसको। आप खुद से सीखो, खुद से करो। मेरा भी एसएल होगा, आपका खुद का किया हुआ भी एसएल होगा, लेकिन आपका किया हुआ एसएल होगा तो आपको पता होगा कि वो क्यों हो रहा है और इसमें मुझे सुधार क्या करना है। मेरे किए हुए पे आपका एसएल होगा, आपका कोई सुधार नहीं होगा। तो हमेशा वो ट्रेड करो जो आपने प्लान बनाया है, जो भी आपका प्लान है उसी को ट्रेड करो। आपका प्लान तो ये है कि मैं टाटा स्टील लूंगा, मान लो 1020 के ऊपर निकलेगा तो मैं टाटा स्टील लूंगा। आप बैठे भी हो टाटा स्टील लगा के, लेकिन उसके पहले जेएसडब्ल्यू स्टील चल चुका है, तो आपको क्या लगेगा, यार मेरे को चूतिया बना रहा मार्केट, ये मैं तो टाटा स्टील पे बैठा हूँ, यहाँ तो जेएसडब्ल्यू स्टील निकल गया। तो आप क्या करोगे, आपने रिसर्च नहीं किया जेएसडब्ल्यू स्टील पे, लेकिन आप ट्रेड क्या ले लोगे, जेएसडब्ल्यू स्टील को ले लोगे जाके, क्योंकि आपका टाटा स्टील चल नहीं रहा ना, वो इंतजार करवा रहा आपसे, और इंतजार आपको करना नहीं है। जब आप जेएसडब्ल्यू स्टील में ट्रेड ले लोगे ना, तब आपका टाटा स्टील निकलेगा ऊपर की तरफ, बोलेगा अच्छा हमको रिसर्च करके इसको लेके बैठे हो, चलो अब मैं निकलता हूं। वो आपको निकल जाएगा और जेएसडब्ल्यू स्टील आपको लॉस देके जाएगा, और टाटा स्टील जैसा आपने सोचा था वो वैसा ही चलेगा, लेकिन सिर्फ आपने सोचा था, आपने ट्रेड किया नहीं। इंप्लीमेंट करने की बारी आई, आपने प्लान तो बहुत बनाए, मेहनत बहुत की, रिसर्च बहुत की, लेकिन जब उस रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही तो आप चेंज हो जा रहे हो। आप बोले नहीं यार इतनी देर कौन बैठेगा, निकल जाता हूं। तो अपने प्लान को ट्रेड करो, ट्रेड योर प्लान। आपने जो प्लान बनाया है उसी को ट्रेड करो। पहले तो प्लान बनाओ कि हमें करना क्या है, जो प्लान बनाया उस प्लान पे बैठे रहो, उसी को आप ट्रेड करो, तब जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, लास्ट जो है हमारा इंट्राडे के लिए है वो ये है कि कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट। ये आपको बताएगा कि आप ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे, ये आपको बताएगा कि आप किस टाइम के ट्रेडर हो, ये आपको बताएगा कि आप किस स्टॉक्स आपके लिए बेहतर है, कौन सा स्टॉक्स आपके लिए बेहतर है, ये आपको बताएगा कि आप पे गलतियां क्या हो रही हैं और उसमें सुधार क्या करना है। अब इसके लिए हमें अलग अलग डायरिया बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लो, इसके लिए डायरी क्या बनानी है, उस डायरी में लिखना क्या है, जो आपको अपना ट्रेडिंग रिजल्ट बनाना है उसके लिए क्या बना। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ सो के सुन रहे हैं, तो बस वो सुनते ही रह जाओगे, फिर वो कुछ काम का नहीं आएगा, वो प्रवचन जैसा ही रहेगा कि सुबह सुबह कोई आ गया और टीवी पे प्रवचन दे के चला गया, तो उसी तरह से आपको भी प्रवचन ही है ये। फिर अब यहाँ पे 2 डायरी हमें बनानी है, पहली डायरी 2 नहीं 3 डायरी बनानी है, तो लेकिन पहले 2 डायरी बनानी है। तो पहली डायरी में हमें क्या लिखना है, जो हमने आज रिसर्च किया। बहुत सारी रिसर्च में ऐसी बताऊंगा जो हम एंड ऑफ डे, यानी हम आज करके ही बैठे हैं कल इसे ट्रेड करने के लिए। कई सारी रिसर्च में ऐसी बताऊंगा जो मार्केट आवर के दौरान हम ट्रेड करते हैं, रिसर्च निकालते हैं वो। तो दोनों तरह की रिसर्च रहेगी। एंड ऑफ डे भी हम निकाल के बैठे रहते हैं कि आज मुझे, जैसे मेरी वॉच लिस्ट में है कि आज कौन कौन से स्टॉक्स कल मुझे वॉच करने हैं या क्यों वॉच करने हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने आज रिसर्च की है वो हमारी डायरी में, पहली वाली डायरी में हमें वो लिखना है। लिखना क्या है कि कौन सा स्टॉक्स है, किस प्राइस पे हमें इसको लेना है, क्या हमारा एसएल है यहाँ पे, और क्या टारगेट है। टारगेट ये कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, एसएल कैसे निकालेंगे, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे वो बताऊंगा आगे। लेकिन पहले लिखना क्या है उस डायरी पे, हमें ये लिखना है कि हमने कौन सा स्टॉक रिसर्च किया। अब उसके लिए हम 10 स्टॉक रिसर्च कर सकते हैं, 15 रिसर्च कर सकते हैं, वो सारा उसी डायरी में हम लिख के रखेंगे, पहली वाली डायरी में। ठीक है, पहली वाली डायरी में, और स्क्रीन पर भी वही स्टॉक्स हम लगा के फिलहाल रख रहे हैं जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ है। आज हमने जो रिसर्च की है वही हमारी वॉच लिस्ट में भी लगे हैं। कौन से वॉच लिस्ट पे, जो हमारी स्क्रीन की वॉच लिस्ट है। पहली डायरी में हमने ये ले लिया कि हमने क्या क्या आज सेलेक्ट किया है, क्या निकाला। दूसरी वाली डायरी में हमें क्या लिखना है, देखो पहली वाली डायरी में हमने ये निकाल लिया आज का स्टॉक, और इंट्राडे के स्टॉक से रिसर्च करेंगे तो वो भी वहां पे लिख लेंगे हम एक बार, ये स्टॉक हमारी इंट्राडे रिसर्च में है। लिखना एंट्री पॉइंट, स्टॉक्स, एंट्री पॉइंट, उसका स्टॉप लॉस, क्या पैटर्न मैंने वहां पे देखा है। आगे पैटर्न बताऊंगा क्या क्या किस किस पैटर्न पे हम ट्रेड करेंगे, तो क्या पैटर्न मैंने वहां पे देखा है। ये हो गई हमारी पहली डायरी में।
अब हो सके इसमें 10 स्टॉक्स आ गए, 12 आ गए, 15 आ गए, हमने रिसर्च किया और वहां पे लिख लिया। सब में की आइडियल सिचुएशन करेंगे ट्रेड, ठीक है। अब जो सेकंड वाला आया, तो सेकंड वाली डायरी में हमें क्या लिखना है? सेकंड वाली डायरी में हमें ये लिखना है कि उस 16 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स में से जो आपने रिसर्च किया है उसमें से आपने कौन सा ट्रेड किया है। सबके सब तो ट्रेड देंगे नहीं आपको, आप रिसर्च हम 10 पे करेंगे ट्रेड। देखो कल मैंने आपको डाला हुआ था वो 1 पैटर्न वाला इनसाइड कैंडल डाला था, 4 स्टॉक, उसमें से सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी चला, बाकी सब ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने पूरी एंट्री दी हमें अच्छी तरीके से वहां पे। तो हमें क्या करना है कि दूसरे वाले डायरी में हमें ये लिखना है कि हमने क्या ट्रेड किया। मान लो हमने एसबीआई ट्रेड किया, हमारी वॉच लिस्ट में एसबीआई है, या आज क्या अच्छा मुझे लग रहा है वो इंडसइंड बैंक रख ला, तो इंडसइंड बैंक का एक पकड़ते हैं एग्जांपल। मैंने आज के हमारे लिस्ट में इंडसइंड बैंक है और आज हमने ट्रेड भी इंडसइंड बैंक कर दिया। मान लीजिए इंडसइंड बैंक को हमने लिखा है कि 960 के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा, इंडसइंड बैंक ने 960 क्रॉस कर लिया। स्टॉप लॉस मुझे पहले से पता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे 960 के बाद 957 का, 955 का या 953 का जो भी मेरा एसएल बनेगा वो मैं एसएल लगा के रखूंगा। हमने क्या ट्रेड किया? इंडसइंड बैंक ट्रेड किया। किस प्राइस पे ट्रेड किया वो हमने लिख लिया। अब किस प्राइस पे ट्रेड किया वो लिख लिया। एसएल मेरा क्या था वो मैंने लिख लिया। टारगेट मेरा क्या है वो भी मैंने वहां पे लिख लिया है, ठीक है। ये 4 चीजें, किस पैटर्न पे मैंने ट्रेड किया वो लिख लिया, किस टाइम पे मैंने ट्रेड किया वो आगे लिखना है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, हमने किस टाइम पे इसको ट्रेड लिया है। 9 बजे लिया है, 9:15 पे, सॉरी 9:15 पे लिया है, 9:20 पे लिया है, 9:50 पे लिया है, 11 बजे लिया है, 2 बजे लिया है, वो टाइमिंग लिखना है। हमने उस स्टॉक्स में कितना प्रॉफिट बनाया, 10 बनाया, 20 बनाया, 50 बनाया, 100 बनाया। ब्रोकरेज और सारी चीजें कट होने के बाद एक्चुअल में मेरा नेट प्रॉफिट वहां पे क्या हुआ, ये भी वहां पे लिखना है। ये सब सारी चीजें लिखनी है, तब आपको समझ में आएगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद हमें पैटर्न हमें लिखना ही है कि हमने कौन से पैटर्न पे उसको ट्रेड लिया था। देखो दूसरी डायरी में एक बार फिर से बता दूं, हमने जो स्टॉक्स आज ट्रेड लिया है ना, जैसे हम ट्रेड लेने के बाद में या ट्रेड लेने के बाद मान लो देख रहे हैं हमने प्रॉफिट बुक किया, तो वो लिख लेंगे वहां पे कि हमने इंडसइंड बैंक लिया, 960 पे मुझे लेना था, मैंने 960 पे लिया, 955 का मेरा एसएल था, मैंने एसएल लगा लिया। मेरा टारगेट यहाँ पे 960 के बाद 965 का, 970 का जो भी बन रहा है वो टारगेट के आसपास पहुंच गया, तो टारगेट भी हमने वहां पे लिखा है। हमने कहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुक किया ये भी हमें आगे लिखना है। हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद ये स्टॉक्स ऊपर या नीचे किस डायरेक्शन में और कितना गया ये भी लिखना है आपको। इससे आपको एक आइडिया ये लगता है, जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट की थी तो मैं छोटे प्रॉफिट लेके निकलता था, लेकिन ये जरूर लिखते जाता था कि मेरे निकलने के बाद कहां गया। तो मैंने ये देखा कि 10 स्टॉक्स जो मैंने अच्छे रिसर्च किए हैं उस 7 स्टॉक्स में मैं प्रॉफिट को थोड़ा सा जल्दी बुक कर लेता था। मैं 0.5% बुक किया और मार्केट वहां तक क्या गया, 0.7 चला गया, 0.8 चला गया, 1% चला गया, तो मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए टाइम देने लगा फिर वहां पे। तो आपको निकलने के बाद वो आपकी डायरेक्शन में गया या अपोजिट डायरेक्शन में गया, दोनों चीजें वहां पे लिख देनी है। अगर आपकी डायरेक्शन में गया तो भी ठीक है, और आपका एसएल करने के बाद, यानी जो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद हमारा एसएल करने के बाद ऊपर गया तो कोई मतलब नहीं, उसी फ्लो में हमारे निकलने के बाद वो उस फ्लो में कहां गया। जैसे मान लो कल किसी ने ऑप्शन लिया होगा 230 पे पुट लिया होगा, 240 पे, 250 पे, 60 पे निकल गया, लेकिन वो उसी फ्लो में 400 तक गया, तो हमें ये लिखना है। उससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारे रिसर्च पे कि यार हमने रिसर्च बहुत बढ़िया की थी, लेकिन मैं जल्दी निकल गया। लेकिन वो कब हमें फील होगा, जब मैं उसको रोज लिख के देखूंगा। हमें दिखता ही नहीं है कि कौन सी रिसर्च हमारी अच्छी थी, कौन सी रिसर्च हमारी खराब थी। तो हमें ये लिख देना है। उसके बाद हमें पैटर्न लिखना है, नेट प्रॉफिट लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है और नेट प्रॉफिट लिखना है। ये दोनों ही चीजें आपको लिखनी है। साथ में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि टाइमिंग किस टाइम पे हमने इसको ट्रेड किया था, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरी डायरी। एक तीसरी डायरी हमें बनेगी। तीसरी डायरी में हमें क्या लिखना है, जो भी हमने ट्रेड किया है। मान लो आज हमने एसबीआई ट्रेड किया, हिंडाल्को ट्रेड किया, इंडसइंड बैंक ट्रेड किया, 3 हमने ट्रेड किया। जो आपने दूसरी डायरी में लिखा है वही हमें सेम चीज तीसरी डायरी में लिखनी है। लेकिन तीसरी डायरी में अभी यहाँ पे हमने 4 ट्रेड किया, तो चारों ट्रेड हमने एक साथ में लिखे हैं। वहां पे हमने 4 ट्रेड के लिए 4 अलग अलग पेज बनाएंगे हम। मतलब एसबीआई के लिए एसबीआई का पेज, आज हमने एसबीआई ट्रेड किया, अब अगले 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद एसबीआई में ट्रेड करूंगा, तब एसबीआई वाले पेज पे ही लिखूंगा। हिंडाल्को मैंने आज ट्रेड किया, अगले 10 दिन बाद हिंडाल्को ट्रेड करूंगा, तो सिर्फ हिंडाल्को के पेज पे ही लिखूंगा। इससे मुझे यह पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक्स मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अब
तो एसबीआई में 50 ट्रेड लेने के बाद मैंने पैटर्न भी लिखे है कि कौन से पैटर्न पे ट्रेड लिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एसबीआई कौन से पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज, एसबीआई में हमें ये पता चल जाएगी कि एसबीआई मेरे लिए कितना अच्छा है। जैसे मैंने बता दिया आपको, लुपिन, सिप्ला, आईटीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गेल, ये मेरे लिए सूट नहीं करता है। उसी तरह से मेरे पास बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जस्ट डायल, जुबिलेंट फूड, एसआरएफ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये मुझे बहुत सूट करता है। तो मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है डायरी में सारी चीजें। उससे मुझे सक्सेस रेट मेरा पता चल रहा है कि कौन सा स्टॉक मेरे लिए अच्छा है। मुझे पता है ये अच्छा नहीं है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ये मुझे पता है मुझे ये अच्छा है, इस पैटर्न पे अच्छा बनता है। तो जब आप तीसरी डायरी में लिखोगे ना, जब तीसरी डायरी में आप कम से कम एक स्टॉक पे 20 से 25 ट्रेड ले चुके हो, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना, जब हमारा पैटर्न बनेगा तभी हम लेंगे, लेकिन हमने लिख के रखा है सबके लिए। अगर उस 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने के दौरान अगर मैंने एसबीआई पे 10 ट्रेड लिया हुआ है, तो 10 ट्रेड एसबीआई वाले पेज पे ही लिखा होना चाहिए। फिर उसको आप जब देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक्स आपके लिए सही है और कौन सा टाइमिंग आपके लिए सही है। उसकी हम रिसर्च और एनालिसिस करते रहते हैं हर वीक में। तो ये आपको हर पेज, जब भी आप ट्रेड करो, कोई भी स्टॉक ट्रेड करो, उस पेज पे लिख दो। उसमें से आपके कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं वो आपको आइडिया लगने लगेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप 40-50 ट्रेड एक स्टॉक्स में ले चुके होगे ना, तो आपको ये आइडिया लगने लगेगा कि ये स्टॉक मेरे लिए फेवरेट है। हो सकता है लुपिन मेरे लिए अच्छा ना हो, आपके लिए अच्छा होगा, आपकी स्टाइल को सूट करे, शायद वो मेरी स्टाइल को सूट नहीं करता। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। वो एक्सेल सीट आपका समझ लो कि आपका एक तरह से क्या बोलते हो, जन्म पत्री तैयार हो रही ट्रेडिंग की। अब उस जन्म पत्री को देखने के लिए उसमें डेटा आपको फीड करना है। जब तक वो डेटा आप फीड नहीं करोगे, तब तक आप ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। तो वो डेटा फीड करने के लिए आपको कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि वो डेटा ही आपको बताएगा। उस डेटा की ही एनालिसिस आप करके देखोगे तो आप एक ट्रेडर बनोगे, नहीं बनोगे, क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या और सुधार करना है, तभी आपको पता चलेगा कौन सा टाइमिंग आपको सूट कर रहा है, कौन सा स्टॉक्स आपको सूट कर रहा है, कौन सा पैटर्न आपको सूट कर रहा है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप 9 महीने से 12 महीने ट्रेड कर चुके होगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा पैसे लगा के सीखने की जरूरत नहीं है, पहले ये समझने की जरूरत है कि मैं ट्रेड कैसे करूं, मेरा स्टाइल क्या है। एक स्टाइल आपको जनरेट करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको ये 1 साल टाइम देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं दोगे, जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करते रह जाओगे। 1 साल आपने टाइम दे दिया, अगला साल आप देखोगे कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब आपने कल्पना नहीं की होगी, उससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए ये 1 साल आपको भरना ही पड़ेगा। 1 साल का ये टाइम आपको बेस्ट लगता है कि ये टाइम मेरा खराब हो रहा, तो होने दो 1 साल। सीखने में खराब हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से वैल्यू, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। अब आप अभी तक आपने सिर्फ कहीं भी ट्रेनिंग ली होगी, किसी ने ये नहीं बताया होगा। आपको ट्रेनिंग में क्या बताया जाएगा, एक इंडिकेटर बता देंगे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, जो कि मैं भी बताऊंगा, लेकिन वो वर्क कैसे करेगा उसके लिए ये चीजें मैं फॉलो करनी पड़ेंगी। आज ट्रेंड लाइन बता दिया, कल से मास्टर नहीं बन जाओगे। जब तक आप उस पर 100-150 ट्रेड ट्रेंड लाइन पे नहीं लोगे, आप मास्टर हो ही नहीं सकते हो। हजारों हजार ट्रेड लेने के बाद आपको बहुत सारी कमियां फिर भी दिखती हैं। अभी भी मैं ट्रेड करता हूं तो बहुत सारी कमियां दिखती हैं, तो उसको सुधार करते रहता हूं। आपको हर दिन यहाँ पे सीखना है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन, एक ही चीज को मार्केट फॉलो नहीं करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे आप लोग को। पैसा तब बनेगा जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे। आपकी वैल्यू 0 है तो आप स्टॉक मार्केट में 0 ही रहोगे, लॉस ही होगा। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब ये सब सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तब आपको यहाँ पे पैसा बनेगा। फर्स्ट डायरी में वो लिखते हैं जो हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब जो हमने आज रिसर्च किया है, या इंट्राडे के दौरान भी रिसर्च किया होगा तभी तो हम ट्रेड लेंगे ना, या फिर एंड ऑफ डे के दौरान जो रिसर्च किया है वो लिखेंगे कि कौन सा स्टॉक हमने रिसर्च किया है, कौन सा पैटर्न उसमें बना है, किस प्राइस पे हमें बाइंग करना है, क्या उसका एसएल है। ये लिखना है पहली वाली डायरी में। अब जो आपका क्वेश्चन हो वो आप लोग क्वेश्चन करो। मैं दिल से सिखा रहा हूं, दिल से सीखो, दिल से समझो। मैं टाइम नहीं यहाँ पे आपका वेस्ट कर रहा हूं, ना अपना टाइम वेस्ट करने आ रहा हूं। यहाँ पे चीजें रियल बताऊंगा, जो रियल फैक्ट है। अगर आप इसको सुधार करोगे तो मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ में कि आपका फिर स्टॉक 1 साल बाद आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन के आओगे। लेकिन उसके लिए 1 साल इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो आप लोग क्वेश्चन कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस फर्स्ट बैच टीचिंग एंड
व्हाट इज द डिफरेंस इन योर फर्स्ट बैच टीचिंग एंड नाउ? कोई डिफरेंस नहीं रहता ज्यादा। हाँ, मैं कोई चीजें लिख के नहीं बताता हूँ, मेरे सामने लिखी हुई नहीं कि मुझे ये पढ़ाना है। मैं रियल मार्केट में चीजें होती जाती है, वही चीजें आपको बताते जाता हूँ। तो उस दिन कुछ अलग हुआ होगा, आज कुछ अलग होगा, वो सारी डायरेक्शन आपको मालूम चलेगा, सब चीजें उसमें मिली जाएंगी आपको। हम एक दिन तो है नहीं, 12-15 दिन है कंटिन्यू। जब चार्ट स्टार्ट करेंगे तो हर दिन का चार्ट आप रिसर्च ही करते हैं, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। सेम चीजें मुझे जो आती है वही बता रहा हूँ वहां भी, और वही यहाँ भी बता रहा हूँ आप लोग को। सर ट्रेंड लाइन चार्ट या क्यों, कौन से चार्ट? अब कोई भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ले लो, जीरोधा का चार्ट ले लो, जो आपके पास चार्ट है उसी पे सीखेंगे, और कहाँ सीखेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल लो, अभी स्टॉप लॉस पे पहुंच गए। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस ट्रेल करने में पहुंच गए। भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करना जब चार्ट आएगा तभी समझा पाऊंगा कि कब ट्रेल करना है उसे। पहले आप लाइव ट्रेडिंग डालते थे जब इक्विटी में ट्रेड करते थे, लेकिन जब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उसका भी लाइव नहीं बना सकता हूँ। आपको पता है 2-3 चैनल बंद हो गए थे मेरे, और बहुत सारी सेबी से भी बहुत सारी चीजें होती है, तो लाइव तो डाल ही नहीं सकता हूँ। और ये भी वीडियो नहीं डालूंगा कुछ दिन बाद में। ये सब नहीं नहीं आता है मजा। वो लोगों को सिर्फ ये लगता है, लोगों को सिर्फ पैसे कमाने के, और मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो डालने का मकसद ये है कि हर दिन पैसा लेके जाओ। लॉस दो तो छोटे से लॉस, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता। लोगों को बस प्रॉफिट दिखेगा, या फिर अगर 2 दिन लॉस हो गया तो लोग कमेंट करेंगे यार तुम्हारा भी लॉस हो रहा है, तुम्हारा भी लॉस हो रहा है। अरे मैं एलियन थोड़ू हूँ, मैं दूसरे ग्रह से थोड़ू आए कोई लॉस नहीं होगा। भाई लॉस तो मेरा भी होगा, लेकिन लॉस को लेने का तरीका मेरा अलग है। मैं लॉस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ मुझे लॉस हो रहा, आप लॉस को मानते नहीं हो। मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ वहां पे, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता। लोगों को सिर्फ प्रॉफिट दिखेगा। एक बंदे ने लिखा था कल परसों 25,000 का लॉस हो गया, तो उसने लिखा था सारी होशियारी निकल गई तुम्हारी। अरे पागल आदमी, भाई 25,000 का लॉस हो गया तो सारी होशियारी निकल गई? अजीब 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 आदमी। कमेंट देख देख के, कमेंट पढ़ना नहीं कि क्या क्या निगेटिव कमेंट करते, मजा आता है। पढ़ के मुझे हंसी आती है। बताओ इसने बंदे ने, अगर मैंने शायद वीडियो डाली तो मैंने एक दिन की भी वीडियो मिस नहीं की। जब से मैंने डालना स्टार्ट किया मैंने एक दिन का वीडियो मिस नहीं किया है। हर दिन का मैंने पोस्ट किया। उसको 20 लाख का प्रॉफिट या 10 लाख का प्रॉफिट या 6 लाख का प्रॉफिट उसको नहीं दिखा, उसको 25,000 का लॉस देखने। मैंने सोचा, मैं ये मन में सोचा, बताओ ये बंदा कभी सीख सकता है क्या? या इस बंदे के अंदर में निगेटिविटी कितनी है? तो इंसान जो है वही रहेगा, ठीक है ना। आपका अगर निगेटिविटी आपके मन में है तो आप उसी तरह के विचार आपके आएंगे, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। मतलब आपको खुशी तब हुई जब वो 25,000 का लॉस हो गया। अब कल की वीडियो डालोगे तो क्या कमेंट करेगा, मुझे वही समझ में आता है कि आज ये कमेंट क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा। कल जब वापस लॉस होगा 10,000 का तो ये कमेंट करेगा। इसी तरह के लोग हैं यहाँ पे। आपकी देखो, मुझे आपकी तकलीफ से कोई परेशानी नहीं है, मुझे आपकी खुशी से परेशानी है। आप अगर खुश रहोगे तब मुझे परेशानी होगी, अगर आप परेशानी में हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये इस तरह का माहौल है यहाँ पे। नहीं, वो एक्सेल सीट आपको लिखनी होती है। वो एक्सेल सीट की कोई कॉपी नहीं मिलेगी, वो आपको लिखनी है। जो सो के बहुत लोग सुन रहे हैं ना, इसीलिए बहुत सारी चीजें खुद से लिखने के लिए ही बोलता हूं मैं। आपको लिखनी है, मिस कर दिया मिस कर दिया, आप जाओ अपना देखो। यहाँ पे हर चीज पकी पकाई चाहिए। कल मैंने जब लिखा था कि 725 के ऊपर बाइंग करो, तो बहुत सारे लोग ग्रुप में इसे कमेंट कर रहे हैं, अरे यार 725 के बोला, इससे अच्छा तुमने बता दिया था कि 800 वाली कॉल ले लो, या 500 वाली ले लो, या 600 वाली ले लो। उतना दिमाग तो आप भी चला सकते हो ना, आपके दिमाग पे जंग तो लगा नहीं है ना। 750 के बाद आप 800 वाली ले लो, 900 वाली ले लो। हर चीज पकी पकाई लोगों को यहाँ पे चाहिए। तो आपको वो लिखनी है, उसकी कोई सैंपल कॉपी नहीं मिलेगी। कॉपी तो दुनिया भर की मिलेगी, लेकिन मैं कोई दूंगा नहीं। वो आपको लिखनी है अपने हाथ से। जरा मेहनत करो, जब हाथ से लिखोगे ना तो वो दिमाग पे जोर पड़ता है, ठीक है। तो खुद से लिखना स्टार्ट करो। नहीं, एक्सेल सीट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल सीट बहुत सारे लोग जो चीज फॉलो करो उसको, मैं मेरे को डायरी लिखना पसंद, मेरे डायरी में लिखना पसंद है। आप एक्सेल लिख सकते हो, एक्सेल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बस लिखा होना चाहिए, और उसकी एनालिसिस हर दिन आप शाम को करो बैठ के, कि आज मैंने क्या रिसर्च की, क्या लिया, क्या ट्रेड किया। पता लगा रिसर्च 16 स्टॉक्स अलग की, और ट्रेड करने वाले 3 स्टॉक्स कुछ अलग ही थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही करो जो आपको रिसर्च आप कर रहे हो। नहीं नहीं, कहीं भी हार्ड कॉपी भी लिख सकते हो, एक्सेल भी लिख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार में इतने स्टॉक्स को ट्रेड कैसे किया जाता है? सर एक साथ में सारे स्टॉक्स थोड़ू आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देंगे। इसमें से जो 2-3 मिल गए हमें, उसे ट्रेड करेंगे हम।
ये लिखना ही बड़ा मुश्किल है। लोग 4 दिन लिखते हैं, 5वें दिन से लिखते नहीं है। ये लिखना बहुत मुश्किल काम है। मैं बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है उसको। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है करना ये। एक बार लिखोगे समझ में आएगा। 3 दिन अगर कंटिन्यू लॉस हुआ तो चौथे दिन से वो बंदा लिखेगा ही नहीं। बोले लॉस तो हो ही रहा, लिखने से क्या फायदा। उसको ये पता नहीं कि इसका फायदा उसको अगले 6-8 महीने बाद दिखेगा। वो फायदा तुरंत ही ढूंढने बैठ गया यहाँ पे। आज लिखा, कल उसका फायदा चाहिए। आज रिसर्च किया, कल उसका फायदा चाहिए। भाई बच्चे पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। 9 महीने के बाद वो 9 महीने बाद थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है। तो टाइम तो अपने आप को आप लोग भी 20 साल पढ़ने के बाद में 20,000 की नौकरी मिलती है। यहाँ 20,000 डालने के बाद 2 लाख रुपए चाहिए अगले महीने में। कहाँ से आएगा भाई? कौन सा झाड़ लगाया है तुमने यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि आप लोग थिंकिंग समझ में आ रहा है कि आप लोग की सोच है कैसी? है? कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि सर मैं ये जॉब कर रहा हूँ, 10,000 रुपए मिलते हैं, मैं इसको छोड़ के स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाना चाहता हूँ। भाई 10,000 की जॉब कितनी मेहनत से मिली है, तो उससे ज्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। मैं बातें कड़वी बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। लेकिन क्या है ना, वही बात है सच्चाई की। अगर मैं ये चिकनी चुपड़ी बातें आप लोगों से करूँ ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बड़े खुश रहेंगे यहाँ पे भाई। लेकिन हकीकत वो नहीं है ना। बाद में मुझे गाली दोगे, इससे अच्छा मैं पहले से बताऊं ना कि ये चीजें होंगी मार्केट में। मुझे किसी का ब्लेम नहीं लेना है। तो रियलिटी बताओ लोगों को, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है अब। ठीक है? मैं जब पेड ट्रेनिंग देता था तब भी लोगों को रियलिटी बता के ही बुलाता था कि भाई 6 से 9 महीने प्रैक्टिस करनी है, तभी आप पैसा डालो और तभी आप ट्रेनिंग लेने के लिए आओ। क्योंकि तभी हमारा माइंड सेट डेवलप होगा, तभी हम चीजों को सीख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी, बैंक निफ्टी ऑप्शन के लिए आपके पास वो तीसरी वाली डायरी नहीं रहती है। उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा तीसरी वाली डायरी का, क्योंकि एक ही हम थ्रू ट्रेड करते हैं। ऑप्शन तो चेंज हो जाता है हर वीक में, तो इसके लिए 2 डायरी ही बनेंगी। उसमें सिर्फ स्टॉक्स का बनेगा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स किस प्राइस के ऊपर जाएगा तो हमें लेना है या क्या करना है। ईद फ्राइडे को नहीं है, ईद कल है। मार्केट कल बंद है तो हम कल ही बनाएंगे। तो हमारा फ्राइडे को ट्रेनिंग रहेगा, कल नहीं रहेगा। मैंने बताया जिस दिन मार्केट बंद रहेगा उस दिन हमारी छुट्टी है और संडे को छुट्टी है। रूल्स फॉलो शुरू शुरू में कैसे करें शुरू शुरू में? जैसे लास्ट में करना है वैसे शुरू शुरू में करो। हर चीज शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन शुरुआत तो करो। देखो शुरुआत करोगे ना, 20-25 दिन फॉलो करोगे तो मजा आने लगेगा। वो राहुल गांधी का एक है ना, ऐसे हाथ ऊपर करके वो बोलता है भाई मजा आ गया। वो बहुत सारे लोग कमेंट में कॉमेडी कोई सीन होता तो वहां पे डालते मजा आ गया। तो वही फिर मजा आएगा आपको। लेकिन फॉलो करो पहले। आदत बनने के लिए चीजों को करना पड़ता है भाई मेरे। आदत बनने का डोज नहीं होता है। कोई भी चीज आदत बनाने के लिए उस चीज को कंटिन्यू करते रहना पड़ता है, बस वो आदत बन जाती है हमारी। ऑप्शन के ट्रेड कैसे कैसे लिखे? ऑप्शन के भी सेम लिखना है आपको। ऑप्शन के लिए ऑप्शन नहीं लिखना है, इंडेक्स का लिखना है। जो चीजें बताई हैं वो इंडेक्स में फॉलो करनी है आपको। सारी चीजें वहां पे बैंक निफ्टी लिखा रहेगा बस। ईद फ्राइडे को, लेकिन सर मार्केट तो गुरुवार को बंद है ना। जॉब के टाइम पे ये सब कैसे होगा सर? अगर आपकी जॉब 9 बजे से 5 बजे तक है तो मैं मार्केट को ये रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकता हूँ भाई तू 5 बजे के बाद ओपन हो। आपको जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो 9 से 5 के बीच में करनी है, और वो आपको करनी है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बताऊं कि 9 से 5 आप जॉब करते हो तो उसमें कैसे ट्रेड करोगे? टाइम को तो आपको निकालना है, क्योंकि ट्रेडिंग सीखनी तो आपको है ना। तो टाइम एडजस्टमेंट आपको करना है सर। मैं कैसे बताऊंगा आपको कि क्या करना है उसमें? न्यूज बेस्ड स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। क्यों न्यूज बेस्ड ही ट्रेड करना है? और स्टॉक्स नहीं है? न्यूज से दूर रहो ना। न्यूज पे रिसर्च काम नहीं करती, सेंटीमेंट काम करता है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस हो तो न्यूज से दूर रहो। अगर आप सेंटीमेंट ट्रेड करते हो तो ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सर जीरोधा और ट्रेडिंग व्यू चार्ट में डेली होता है, प्राइस से क्या आपको होता है डिले? नहीं नहीं, मुझे कोई डिले नहीं होता भाई। प्राइस डिले नहीं आता है।
वो लाइव चार्ट रहता है उन लोग का। और कुछ क्वेश्चन, कौन सा ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या? सर अच्छा, कुछ लिखा है कि आपने 40 लाख रुपए में 5 हिस्सों में बांट दिया। निकल गया। ट्रेडिंग व्यू दूसरा, देखो ट्रेडिंग व्यू भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू मतलब जो जीरोधा यूज करता है उसको फॉलो करो। जो आप अगर ट्रेडिंग व्यू की साइड पे जा रहे हो तो वो डिले मिलेगा आपको। अगर जीरोधा के चार्ट में भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है तो वहां से उसको सेलेक्ट करो तो वो आपको लाइव डेटा मिलेगा वहां पे। भाई सबसे बेस्ट डीमेट अकाउंट तो मैं भाई जो यूज करता हूँ वही बताऊंगा। मैं जीरोधा यूज करता हूँ तो मुझे जीरोधा ही अच्छा लगता है। मैंने एंजल कभी यूज नहीं किया, आप स्टॉक्स यूज नहीं किया, अलायंस कभी यूज नहीं किया, तो मैं तो जीरोधा ही यूज करता हूँ। उसके पहले मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट और इंडिया इन्फोलाइन, जो बड़ा पोर्टफोलियो है वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में है, जो कि शुरू से ही उसी में है तो उसी में पड़ा हुआ है। उसके पहले मैं इंडिया इन्फोलाइन और आईसीआईसीआई डायरेक्ट यूज करता था, तो इंडिया इन्फोलाइन बंद करके अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट और जीरोधा यूज करता हूँ। हाँ चालू रहेगा, ये सैटरडे को ट्रेनिंग हमारी रहेगी। सर आप, अच्छा लिखा है क्या सर, आपने एक बार बताया था कि आपने 40 लाख रुपए को 5 हिस्से में बांट दिया। हाँ तो बहुत सारी 40 लाख को 5 हिस्से में बांट दिया। मेरी जो कैपिटल है, रिस्क कैपिटाइज है, वो थोड़ी सी अलग होगी ना आपसे। आप कौन सा टाइम फ्रेम देखते हो? टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है भाई मेरे। आप देखो, कभी मैं चार्ट आवरली भी पोस्ट करता हूँ, 15 मिनट का भी पोस्ट करता हूँ, 5 मिनट का भी पोस्ट करता हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट है कि सेटअप बेस्ट बन कहाँ पे रहा है, किस टाइम फ्रेम में। सिर्फ टाइमिंग को पकड़ के मत चलो यहाँ पे, अपने आप से रोटेट करना पड़ता है। कभी हम गाड़ी 20 की स्पीड में चलाते हैं, कभी 40 की चलाते हैं, कभी 60 की स्पीड चलाते हैं। वो समझ में आना चाहिए कि हम किस रोड पे चल रहे हैं, किस जगह पे चल रहे हैं, तो कौन सा चार्ट इंपॉर्टेंट है वहां पे। वो चार्ट देखोगे तो कहाँ पे मुझे अच्छा मिल रहा है वो मैं देखता हूँ वहां पे। सर स्टॉक्स एज आप यूज करते? जी नहीं, मैं बाकी कोई ऐप यूज नहीं करता हूँ। मैं चार्ट देखने के लिए जीरोधा का या फिर एमी ब्रोकर है, और एक की स्टॉक्स है उसको भी देख लेता हूँ पोजिशनल के लिए। मोबाइल पे नहीं देख सकते हो चार्ट आप ज्यादा। ये सब देखना है कि नहीं? क्या सब देखना है कि नहीं सर? मुझे ट्रेडिंग से अच्छा पोजिशनल, जो आपको सूट करता है, जो अच्छा लगता है वही करो। अगर आपको पोजिशनल अच्छा लगता है आप पोजिशनल करो, स्विंग ट्रेडिंग अच्छा लगता है स्विंग ट्रेडिंग करो। पैसा बनने से मतलब है, कि दूसरे का देखने से मतलब नहीं कि फलाने ये करा तो मैं भी ये करूं। वो जबरदस्ती वाला काम हो जाएगा। फिर जो आपको सूट कर रहा है वो चीजें करो। एफएनओ वाले स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब एफएनओ वाले जो स्टॉक्स कैश में चलते हैं उसको ट्रेड करो, एफएनओ शुरू में मत जाओ। जी हाँ, ओनली एमए ब्रोकर ओनली चार्ट ही देता है। चलो ठीक है, कितने लोग बचे हैं? सब लोग चले गए कि नहीं? पता लगा मैं ही अकेले बचा हूँ। एक मिनट, अभी कितने लोग हैं? अभी 800 लोग हैं, बहुत लोग अभी तो। सर न्यूज देखना, न्यूज यार मार्केट ओपन होने से पहले जो देखना है देख लो, मार्केट ओपन होने के बाद न्यूज मत देखो। न्यूज सिर्फ देखो, ट्रेड मत करो। न्यूज में भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट या कोई चीज रहती है उस पर फोकस करके देख लो कि भैया ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो नहीं ट्रेड करेंगे तो भी चलेगा। मैं जनरली मैं न्यूज को ट्रेड नहीं करता हूँ, या बड़े इवेंट को मैं ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता। मुझे पता है मैं बड़े इवेंट में पैसा बनेगा नहीं मेरा, तो मैं कोई भी बड़ा इवेंट होता है मैं वहां पे ट्रेड नहीं करता हूँ, एक दिन पहले ही बंद कर देता हूँ। जैसे कोई रिजल्ट आने वाला हो, कोई बहुत बड़ी मीटिंग वूटिंग कुछ पहले से होने वाली हो और मार्केट के दौरान चल रही हो, तो उस पर मैं ट्रेड करना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। हाँ कल हो चुका है, फिर आज देखेंगे तो आधे एक घंटे बाद मार्केट सेटल हो जाएगा तो फिर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में वो न्यूज भी आती जाएगी, काम बजट के सीन, वो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे नहीं सूट करता है। बहुत लोग को ट्रेड करते होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग सेटअप बनाएंगे क्योंकि ज्यादा तो देखो, रिटेलर को बोलूंगा किस दिन ट्रेड मत करो, वो बोलेगा नहीं नहीं इसी दिन तो पैसा बनेगा, वो ट्रेड करेगा। तो वो वीडियो किस टाइप की ढूंढेगा कि भाई किस, ऐसा कौन बता रहा है कि इस दिन ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसको वही पसंद है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं इस तरह की चीजें करूं, तो वो उसी तरह की वीडियो देखेगा।
इसलिए मैं उस दिन की वीडियो नहीं बनाता। मैं पहले बताया था कि भाई मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो लोग बोलते हैं ये पागल है, इतना अच्छा मूवमेंट मिलेगा तो ट्रेड नहीं कर। भाई आपको लग रहा है मूवमेंट अच्छा मिलेगा, ट्रेड करके देखना, आप समझ में आ जाएगा वो। तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। अगर मैं उस दिन की वीडियो बनाऊंगा कि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो सब मुझे पागल पागल बोल के वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत सारे देख चुका हूँ, 8 साल 10 साल से हूँ, तो बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी चीजें देख चुका हूँ, ट्रेड कर चुका हूँ, उसके बाद कोई चीज निकालता हूँ। मुझे नहीं सूट करता है नहीं करता हूँ, जिसको सूट करता है वही करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को सूट नहीं करनी ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं सूट करता है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मुझे सूट नहीं करता है, और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, हर एक मिनट में ऊपर नीचे होगा, तो टेक्निकल फॉलो होगा नहीं। जब टेक्निकल फॉलो होगा नहीं तो मेरा काम टेक्निकल का है, टेक्निकल काम ही नहीं करेगा तो मैं ट्रेड क्या करूंगा? सेंटीमेंट थोड़ी ट्रेड होगा, हर एक मिनट में सेंटीमेंट चेंज होगा तो क्या फायदा उसका? इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। कैसे पता चलेगा कि कोई न्यूज आने वाली? भाई कोई बड़ी न्यूज होगी, इलेक्शन का रिजल्ट है, इलेक्शन चल रहा है, तो ये सब चीजें आपको पता नहीं चलेंगी? आरबीआई की पॉलिसी का वो न्यूज वाले पहले से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बड़ी न्यूज डाउ जोन्स या फिर वहां आने वाली है तो पहले से आपको मालूम चलने लगता है, तो न्यूज तो मालूम ही चल जाएगी। सीएनबीसी तो देखते होगे ना, चिल्ला चिल्ला के 5 बार बोलेंगे वो लोग। बोला मार्केट ओपन होने से पहले आप देख लो ना न्यूज, क्या दिक्कत है? न्यूज देख के आपको लगता है कोई बड़ा इवेंट की न्यूज है तो छोड़ दो, आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कल करेंगे। सर एचडीएस निफ्टी कहाँ देखते हैं? एचडीएस निफ्टी कहाँ देखते हैं यार? एचडीएस निफ्टी में आप मनी कंट्रोल में चले जाओ, वहां पे आपको एचडीएस निफ्टी दिखाएगा ना। मनी कंट्रोल की साइड वो ऐप डाउनलोड कर लो, मनी कंट्रोल वाला, वहां पे आपको एचडीएस निफ्टी दिखाएगा, लेकिन उससे कुछ फायदा होता नहीं है। देख के क्या करोगे एचडीएस निफ्टी को? मान लो भी 9 पॉइंट माइनस में है, उससे में क्या हो, तो 9 पॉइंट एडजस्टमेंट होके खुलेगा ना। बस ये आपको पता रहेगा कि मार्केट आज अभी प्री ओपनिंग में क्या दिखा सकता है, उसके बाद तो मार्केट खुद अपनी राह तय कर लेता है ओपन होने के बाद में। तो 9 पॉइंट नीचे चल रहा है एचडीएस निफ्टी। डाउ फ्यूचर क्या होता है भाई? जैसे अपना निफ्टी फ्यूचर है वैसे डाउ फ्यूचर है, डाउ फ्यूचर ट्रेड होता है। हाँ, ये रूल्स मैं आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो वर्ड फाइल है वो डाउनलोड कर लोगे आप, मैं वहां पे भेज दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। पूरे 50 रूल्स है, तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग के भी हैं, इंट्राडे के, जैसे मैंने 10 आपको बता दिए इंट्राडे के। उसके बाद बहुत सारी चीज पोजिशनल के लिए हैं, तो सब वहां पे डाले हुए, तो आपको पढ़ना है, अच्छा लगेगा तो पढ़ लेना, नहीं तो 10 आपके काम के हैं परफेक्ट। वो पढ़ोगे तो नुकसान नहीं करेगा, कुछ ना कुछ चीजें सीखने को ही मिलेंगी। तो मैं भेज दूंगा सारा वो, वहां पे आप उसको देख लेना। ग्लोबल ग्लोबल मार्केट में क्या क्या देखना है भैया? बहुत कुछ चीजें नहीं देखना है, वही सब देख देख के तो कंफ्यूज होते हो आप लोग। तो बहुत सारी चीजें नहीं देखना है। ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है छोड़ दो, जो भी ग्लोबल मार्केट कर रहा होगा, हमारा मार्केट उसको एडजस्टमेंट करके ही ओपन होगा। तो बहुत सारी दिक्कत वहां पे नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट मतलब ये कि कुछ अचानक हो गया तब होगा, जब अचानक होगा तो वो चार्ट पे आपको समझ में आएगा कुछ अचानक हो रहा है यहाँ पे। वो होने के बाद में भी न्यूज भी होने के बाद में आएगी। पहले आप देखोगे न्यूज चार्ट में वो 1 मिनट या 2 मिनट पहले वो टिक बना चुका होगा, उसके बाद आपको न्यूज फ्लैश होती हुई दिखेगी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। बहुत सारे लोग जॉब जाने की तैयारी कर रहे हैं, 7:15 हो गए, तो लोग नहा धो के तैयार भी तो होंगे ना। तो हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे। कल नहीं ना, कल बंद है मार्केट ना, कल नहीं मिलेंगे हम लोग, परसों मिलेंगे अब, ठीक है? फ्राइडे को मिलेंगे हम लोग सुबह, फ्राइडे को सुबह हम लोग मिलेंगे। फ्राइडे सैटरडे फिर संडे छुट्टी रहेगी हमारी। ओके, चलो हैव ए नाइस डे।